जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द विनर्स ऑफिशियल में। क्या हाल चाल है आप लोगों का? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? सब कुछ बढ़िया? देखिए, आज हम लोग बहुत लेट से रिकॉर्डिंग चालू किए हैं क्योंकि अभी हम लोग स्टूडियो में कम से कम 3-4 लोग हैं यहाँ पे और अपने में मस्त मस्ती कर रहे थे। और आज हमारे साथ मिश्रा जी बैठे हैं क्योंकि सीजीएल का एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है। तो मिश्रा जी का डेडिकेशन जो है बहुत पीक पे है, ठीक है। तो मिश्रा जी अभी कह रहे थे कि देखिए आज सर का तो क्लास हुआ नहीं, तो आज अनुराग भैया की क्लास कर लेते हैं। तो मिश्रा जी आज बैठे हुए हैं और आज हमारी क्लास देखेंगे। कह रहे हैं कि क्या चल रहा है क्लास में, देखते हैं आप लोगों का। तो आज काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि जहाँ मिश्रा जी रहते हैं पूरा माहौल बन जाता है एकदम टूटे दिल वाला आशिक। मालूम है ऐसे फेमस है मिश्रा जी। चलिए कोई नहीं, आज हम लोग चालू करते हैं आरआरबी एनटीपीसी 6 जुलाई 2025 का शिफ्ट नंबर 3 करेंगे, ठीक है। 2 हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं और 5 तारीख वाले का भी तीनों शिफ्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज शिफ्ट 3 करेंगे और एकदम धड़ाधड़ करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को, ठीक है। तो बस वीडियो को लाइक वाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा कि हाँ अब ये नेक्स्ट शिफ्ट का सोल्यूशन आ गया है। चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 से ये कह रहा है कि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 4 वर्षों में किस ब्याज दर से स्वयं की 2 गुना हो जाती है। एक ही सवाल हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है। मान लीजिए कोई अपने आप कोई प्रिंसिपल 100 की है, या अपने आप में कितना हो जाती है 2 गुना यानी 200 का हो जा रही है। ब्याज कितना मिल जा रहा है इस पे? 100 मिल जा रहा है, ठीक है। और पूछा है कि कितना परसेंट हो जाता है, कितने, क्या पूरा है 4 सालों में। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देंगे। कितना हो जाएगा मिश्रा जी? 25% होगा कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे 2 चीजें पूछता है। यहाँ पे पूछेगा कि कितने सालों में कितना परसेंट हो गया, एक चीज हो जाएगा। ये पूछेगा कि कितना परसेंट से कितना साल में हो गया, मतलब एक यहाँ पे हो जाएगा कि आपको रेट दे देगा, यहाँ पे वो टाइम निकालना होता है, यहाँ पे टाइम दे देगा, रेट निकालना होता है। तो बस यही इंटरचेंज करके पूछता रहता है, बाकी इसमें कुछ दम है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेम वही सवाल, सारे रिपीटेड है। बस 2-4 ही क्वेश्चन है जो आप लोगों को नए देखने को मिलेंगे, नहीं तो सब रिपीटेड है। कह रहा है कि एक विक्रेता 1 रुपये में 5 चॉकलेट बेची जिससे उसे 20% का लाभ हुआ, ठीक है। 20% का लाभ हुआ तो 1 रुपये में कितनी चॉकलेट खरीदी? सीधी सी बात है, अगर पैसा बराबर है तो क्या होता है, यहाँ पे हो जाता है अपना सीपी, ये हो जाता है एसपी। तो कितना हो रहा है? 20% का प्रॉफिट। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू मिश्रा जी 1/5, यानी कितना, 5 की कोई चीज है 6 में जा रही है, तो ये रिवर्स हो जाता है क्योंकि पैसा बराबर है, यानी 6 की चीज 5 में जाएगी। अब आगे देखिए, इसमें कह रहा है कि 5 चॉकलेट बेची, 5 चॉकलेट बेच रहा है, समझ रहे हैं। यानी जो ये एसपी है, 5 का मान कितना है? 5। तो पूछा है कितने खरीदे, यानी 6 में कितना, 6 खरीदेगा। तो ऑप्शन नंबर किधर है? ऑप्शन नंबर बी। तो इजी सवाल था, इसमें दम नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, प्रोपोर्शन की सवाल है कि जब इतना इतना ए दे रखा है, इसमें एक्स जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात होती है। तो ये वाला पूछा है हमको, ये वाला समानुपात निकालना है। और ये भी बोला है कि जो y का वैल्यू है ना, क्या 0 से बड़ा होना चाहिए, तो y का मान निकालते हैं। चलिए इसको लिख देते हैं। पहले यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखा है? 20, 34, फिर 11, फिर आ गया 16। तो इसको हम सबसे बढ़िया मेथड आप लोगों को बताया था, डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड कैसे लेते हैं देखिए, सबसे पहले तो ये ले लेते हैं 20/34, यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद से देखिए इसका डिफरेंस, फिर इसका डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस लेते हैं। यहाँ पे देखिए 20 और 11 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 9। और 34 और 16 का डिफरेंस 18। अब इसका रेशियो ले लेते हैं, काट देते हैं, इसको रेशियो लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2। अब यहाँ पे अब इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। यहाँ डिफरेंस कितने का है? 14 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है? 1 का। तो अब क्या करेंगे? बराबर करेंगे। समझ रहे मिश्रा जी? बराबर करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 14 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी 14 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए 14 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना? 28। और यहाँ पे कितना है? 20 और 34। अब हमें बोला है क्या क्वेश्चन में? ये वाला लाइन पढ़ें, ये वाला लाइन पढ़िए मिश्रा जी, आपको समझ में आएगा। बोला है क्या कि प्रत्येक में एक्स जोड़ा जाता है तो इस क्रम में समानुपात प्राप्त संख्या समानुपात होती है। क्या जोड़ा जा रहा है मिश्रा जी? एक्स जोड़ रहे हैं। तो मान लीजिए जोड़ रहे हैं, यानी कोई संख्या 20 है, 20 में क्या जोड़ेगी? 14 आ जाए, या 34 में क्या जोड़ेंगे? 28 आ जाए। क्या जोड़े? यानी 20 में आप -6 जोड़िएगा तो 14 आ जाएगा, क्योंकि अगर 20 में +6 जोड़ते हैं तो 26 हो जाएगा, तो -6। यानी 34 में भी -6 जोड़िएगा तो 28 हो जाएगा, यानी जो x का वैल्यू हो जाएगा -6। बस अब यही पुट कर देना है यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे पुट करेंगे, यानी 3x, x का वैल्यू -6, 3 से गुणा कर देंगे, यानी मानी -18 बट्टे में क्या हो जाएगा? y, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा y, और यहाँ पे देखिए -6 × 2, -12 और -6 यानी -18। अब देखिए ये वाई स्क्वायर हो जाएगा कितना? -18 इंटू -18, माइनस माइनस खत्म, गुणा करने के बाद अब वाई हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा इस पे तो आ जाएगा 18। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। सी फॉर क्या होता है कमेंट में लिख देना, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है।
कह रहा है कि यदि ट्रेंगल ABC सिमिलर है तो XYZ का, दो को यहाँ पर ट्रेंगल है, देखिए यहाँ पे ट्रेंगल बनाते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक तो हो गया ये पहला ट्रेंगल, थोड़ा इसको बड़ा बना देते हैं, ठीक है। और ये हो गया एक अपना दूसरा ट्रेंगल, और ये सिमिलर है, क्या है ये, सिमिलर है। आगे देखिए इसका नाम कर देते हैं, ये हो गया ABC, समझिएगा, ज़्यादा छोटा बड़ा ये मत ध्यान दीजिएगा कि छोटा बड़ा है, या X हो गया, Y हो गया, ये Z हो गया। आगे क्या कह रहा है, अब वैसे जैसे 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 कह रहा है उससे पढ़ रहे हैं। कह रहा है क्या, ये भी बराबर 6 दे रखा है, उसके बाद से XY बराबर 8, YZ बराबर 12 और ZX बराबर 16। जो बोला है उसका मान यहाँ पर रख देते हैं। ये भी बराबर क्या है, 6 दे रखा है, उसके बाद से XY दे रखा है 8, उसके बाद से क्या दे रखा है, YZ दे रखा है 12, आगे देखते हैं ZX 16 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन बोल रखा है, क्या बोल रखा है, देखिए यहाँ पे बोल रखा है सिमिलर। अब देखिए सिमिलर क्या होता है, जब भी दो ट्रेंगल सिमिलर होता है ना, तो उसके जो भी साइड का रेशियो होगा ना, वो सेम, हर एक साइड का रेशियो सेम होगा। जैसे यहाँ पे देखिए सिमिलर है, बराबर है, यहाँ पे रेशियो देखते हैं, यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे क्या है 8, इसका रेशियो लेते हैं, इसको 2 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा 3, इसको अगर 2 से काटते हैं तो 4। अब देखिए जब इसका 4 आ गया ना, तो ये बाकी साइड का भी 4 होगा, इसका अगर 4 है तो ये भी देखिए, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। अगर ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सिमिलर है। आगे देखिए अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 4 का वैल्यू कितना दे रखा है 16, कितना गुना है 4 गुना है। यहाँ पे भी अब ये 3 है, ये भी 4 गुना हो जाएगा क्योंकि सिमिलर है, तो 3 का 4 गुना कितना हो जाएगा 12। यहाँ पे देखिए ये 4 का कितना गुना है 3 गुना, तो ये भी 3 का कितना गुना हो जाएगा 3 गुना, तो 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पे देखिए ये 9 हो गया, ये 6 हो गया और ये 12 हो गया। पूछा क्या हमसे, पूछा क्या, यहाँ पे देखिए ABC का परिमाप। परिमाप क्या होता है, जो तीनों भुजाओं के जो भुजा का मान दे रखा है उसी को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, परिमाप आ जाएगा। समझे मिश्रा जी, तो कितना हो जाएगा, जोड़ लेते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 6, 12 कितना 18, 18 और 9 कितना होता है 6 + 12 + 9 यानी 27। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी। बहुत ईजी सवाल था, कुछ था नहीं, सिमिलर वाला सवाल था। इस पर जो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते हैं ना, उसी पे बेस्ड सवाल था, कुछ कह नहीं रखा था हमने। बस इसको ऐसे ही बना सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट बना सकते हैं, बट मैंने ऐसे चित्र बना के बनाया है कि ताकि आप लोगों को इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 71 से विभाज्य है। मैंने इसके जस्ट पिछले वाले शिफ्ट में बताया था कि कोई भी संख्या जैसे 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 से अगर विभाज्य है तो उसका एक ट्रिक होता है, सिंपल सा ट्रिक। देखो ट्रिक क्या होता है, जैसे पहला हमने ऑप्शन उठा लिया, ठीक है, ऑप्शन क्या है मिश्रा जी 5603। हमको डिवाइड कितने से करना है 71 से, कुछ नहीं करना। जो यहाँ पे 7 है ना, 7, ये जो पहला वाला 7 लेते हैं इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 3 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको यहाँ से पैक कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 21, और ये तीनों है ना, इसमें से 21 माइनस कर देंगे। और देखिए या तो ये संख्या ये 71 आना चाहिए, नहीं तो 0 आना चाहिए, या 71 का कोई मल्टीप्लाई होना चाहिए ये घटाने के बाद। जब तक ले अगर 71 नहीं आ जाता या 71 का कोई फैक्टर नहीं आ जाता, नहीं तो 0 नहीं आ जाता, यानी वो संख्या क्या है 71 से डिजिबल नहीं है, यानी विभाजित नहीं है। लेकिन वही संख्या जैसे 71 से छोटा आ गया, ठीक है, यानी 71 का मल्टीपल नहीं होगा, यानी वो विभाजित नहीं है। अगर 71 आ जा रहा है या 0 आ जा रहा है यानी वो विभाज्य है। चलिए अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे -21 करते हैं तो ये 10 में से 1 गया 9, फिर 5 में से 2 गया 3, ये हो गया 539। चलिए फिर ये 7 से गुणा कर देते हैं इसमें, जब इसमें फिर 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 7 से गुणा करेंगे तो ये पैक हो गया, तो 9 7 63। अब यहाँ पे देखिए ये संख्या क्या है, इससे बड़ा है, यानी ऑलरेडी ये घटाओगे 53 में से क्या घटाओगे 63, तो -10, तो पॉसिबल ही नहीं है, 71 तो कटेगा ही नहीं, -10, या तो 0 आना चाहिए, नहीं तो 71 आना चाहिए, नहीं तो 71 का कोई फैक्टर आना चाहिए, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि माइनस में आ गया, तो यानी ऑप्शन नंबर 1 खत्म। देखो इसका कोई उपाय नहीं भाई, अगर आपको आता है तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 5603 देके फिर ये ऐसे करके 71 से कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई जोर जबरदस्ती, उसमें भी टाइम लगता है इसमें भी टाइम लगता है। बस ये है कि मैं समझा रहा हूँ तो आप लोगों को लगता है कि टाइम लग रहा है, बस एक बार समझ लोगे तो आप जल्दी जल्दी में कर लोगे। जैसे ऑप्शन नंबर ए हो गया, देखो मैं ऑप्शन नंबर बी कैसे उड़ाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे हो गया कितना 61 21, अब मैंने इसे 7 से गुणा किया, ये पैक हो गया, 7 यहाँ से कर देंगे, अब ये हो जाएगा कितना 605, फिर यहाँ पे 7 से गुणा करेंगे, ये पैक हो गया 35 हो गया, ये कितना हो जाएगा 25। क्या 71 में आता है 25 नहीं आता है, बी नंबर खत्म। डायरेक्ट एक बार समझ लोगे तो जल्दी जल्दी कर लोगे। अब सी नंबर उठाते हैं, 5609 दे रखा है, अब इसको सी नंबर उठाते हैं 5609, यानी यहाँ पे करेंगे 7 से, ये हो गया 63, यानी यहाँ पे 63 माइनस कर देंगे हम,
देखिए यहाँ पे जब 63 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 497। ठीक है, फिर यहाँ पे 7 से गुणा कर दें तो 7 7 49 आ गया, यहाँ पे 49 49 जीरो हो गया, यानी जीरो हो गया, यानी ये आंसर क्या होगा, हो जाएगा, क्योंकि 71 से डिजिबल हो जाएगा। अगर वही जीरो नहीं होता तो नहीं होता, तो यानी ये ऑप्शन क्या होगा, सी। तो ऐसे भी आप बना सकते थे। इसके जस्ट पिछले में शायद 41 से पूछा था, मैंने बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है क्या, निम्नलिखित को सरल करिए। देखिए ये होता है, ये अलजेब्रा का एक फॉर्मूला बेस पे होता है। मैं वो सारा फॉर्मूला आप लोगों को लिखवा देता हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैं अलजेब्रा का फॉर्मूला लिखवाता हूँ। देखिए सबसे पहले ये होता है, जैसे मान लीजिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ठीक है, इक्वल टू में जीरो हो जाता है। ये ऐसे हो जाता है इक्वल टू में जीरो, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसका फॉर्मूला होता है, इसमें देखो इसका महत्वपूर्ण 4 फॉर्मूले हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ लिख के दिखाता हूँ। जैसे इसका महत्वपूर्ण 4 फॉर्मूले होते हैं। पहले होते हैं जैसे ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया। फिर हो गया यहाँ पे इसको कर देते हैं, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, एक तो ये हो गया। आगे देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा होता है ए प्लस बी प्लस सी हो गया। ठीक है, दूसरा अगर हम ऐसे निकालते हैं तो ये हो गया दूसरा अपना ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, फिर माइनस हो जाता है 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये दूसरा हो गया। अगर यही तीसरा निकालते हैं, तीसरा क्या होता है, तो ये होता है ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2, यहाँ पे ये हो जाता है 3। उसके बाद से यहाँ पे आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाता है माइनस, फिर हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद से एक चौथा फार्मूला होता है। चौथा होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, फिर होता है ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। यानी ये 4 प्रॉपर्टीज बनता है इस पे। या तो ये होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, या तो यहाँ पे ऐसे कर देगा कभी कभी, जैसे ये हो जाता है ए प्लस बी माइनस सी बराबर 0 हो जाता है। कभी ऐसे भी लिख देगा ए माइनस बी प्लस सी बराबर 0। तो जैसे ये बोलेगा ना, जहाँ जहाँ माइनस वैसे वैसे चेंज हो जाता है फॉर्मूला में। ठीक है, सेम उसी बेस्ड पे बनता है। तो देखो ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड वाला ही क्वेश्चन था जिसमें था ना, इसमें कुछ करना नहीं था। ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, देखो कहीं ना कहीं देखोगे ना, तो जो 8x क्यू है ना, ये 2x का होल क्यू है। 2x का होल क्यू करोगे तो 8x हो जाएगा। यही 3x का होल, ये क्या है 4z का होल क्यू करोगे तो सेम ये निकल के क्या आएगा। देखो मैं सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड लिख देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी, और यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस है तो ए प्लस बी माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आ जाता है बाहर और सारे ये कट जाएंगे। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, फिर इसका भी स्क्वायर कर दोगे, क्या यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर करके, फिर जितना वो लिखे थे वो, और फिर बट्टे में ये सारा सेम आएगा, और सेम आके ये वाला कट जाता है सीधे सी। बचता क्या हमारे पास ए प्लस बी माइनस सी, और ये है कहाँ, देखो इसका यहाँ पे क्या है 2x हो जाएगा, फिर उसके बाद से प्लस में क्या हो जाएगा 3y, और फिर माइनस में 4z। इसी का अगर हम होल क्यू करेंगे ना तो सारे ये निकल के आएंगे। ये कहाँ दे रखा है आपका 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2x प्लस 3y माइनस 4z, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज आप लोग को याद होना चाहिए। जब याद करोगे तो सारे चीज लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नीचे नीचे कट जाता है, जो मेन चीजें निकल के आती है वही उसका आंसर होता है। इसमें कुछ होता नहीं है, बस आपको प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए, बहुत ईजी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का अनुपात इतना है तथा उनके लसा और मसा का गुणनफल इतना है, तो लसा और मसा का व्युत्क्रम का अनुपात एक ही पूछा है। हर शिफ्ट में घुमा के पूछ दे रहा है, बस क्या डाटा चेंज हो जा रहा है, थोड़ा सा इधर उधर डाटा चेंज कर दे रहा है। जैसे इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, कह रहा है कि लसा और मसा का अनुपात दे रखा है। मालूम है ना कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट हो जाता है। तो मान लीजिए दो संख्या अपना हो जाएगा, दो संख्या क्या दे रखा है, एक तो 17x हो जाएगा, इंटू में 7x हो जाएगा, आजकल टू में एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 119। इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 119 का 19 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 119, 119 से 119 कट जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर 1 आ रहा है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब दोनों संख्याएं निकालना है, तो एक को 17 में गुणा करेंगे तो 17 आएगा, एक में 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 7 ही आएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ दोनों संख्या लिख देते हैं, दोनों संख्या कितना हो जाएगा 17 और 7। अब इसी का पूछा एलसीएम निकालना है, 17 और 7 का एलसीएम निकालना है, क्या 17 इंटू 7 कर देंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 119। और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए वो संख्या जो दोनों को काट दे, तो दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा एक ही निकलेगा,
क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे HCF 1 आ जाएगा। अब इसी का व्युत्क्रम निकालना है, तो देखिए 119 प्लस 1/1, डायरेक्ट इसको ले लेंगे। 119 का एलसीएम 119, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 119, बट्टे में क्या हो जाएगा 120/119। कहाँ 120/19? 120/119, ऑप्शन नंबर बी। ये पूरा बेसिक्स है, जो मतलब डायरेक्ट आप एक एक स्टेप रख के बना लोगे वैसे, बट इसको एक लाइन में कैसे सोचे वो भी बताते हैं, क्योंकि हर एक शिफ्ट में मैं ऐसे बताते हुए आ रहा हूँ कि इसको एक लाइन में कैसे सोच सकते हैं आप। वो चीज़ें मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया हूँ, बट फिर भी यहाँ एक बार मैं बता देता हूँ आप लोगों को। पहले तो इसको मिटा देते हैं हम। देखिए एक लाइन में इसको सोचने को बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बोला है एक लाइन जो आप लोगों को समझने वाली बात है। और वो समझने वाली कौन सी बात है, तो देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ। कह रहा है क्या, तो लसा और मसा HCF के व्युत्क्रम का योगफल बताना है। व्युत्क्रम जैसे मान लीजिए लेट ये हो गया अपना क्या, एक हो गया एलसीएम, ये हो गया HCF, इसका व्युत्क्रम का योग बताना है हमें, ठीक है, योगफल। जैसे मान लीजिए इसका व्युत्क्रम करेंगे 1/L 1/H, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा HL, ऊपर हो जाएगा HL प्लस H, ये हो गया। यानी देखिए जो भी हमारा देखिए HL जो है, यानी HL मतलब क्या, यहाँ पे नीचे आएगा क्या, दोनों का गुणनफल, किसका, एलसीएम और HCF का गुणनफल। तो जो भी अगर यहाँ पे गुणनफल ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है 119, यानी ऑप्शन जो भी होगा ना 119 का मल्टीपल होगा, या तो उसका फैक्टर, यानी फैक्टर वही बोल दोगे, या उसका मल्टीपल होना चाहिए। यानी सीधी सी बात है, नीचे हम देख लेंगे किसका 119 का मल्टीपल है, सीधी सी बात है। अब देखिए 161 क्या 119 को काट देगा, ऐसा पॉसिबल है नहीं। 137 काट देगा, पॉसिबल ही नहीं है। 139 काट देगा, पॉसिबल ही नहीं है। 119 ही है, 119 में काट देगा, ऑप्शन नंबर बी। बस 1 सेकंड का है, वो बनाने का उतना झंझट ही नहीं है, बस इतना ये देखना है कि पूछा क्या है, बस वो निकालना क्या है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 भी बढ़िया सवाल है मिश्रा जी, आपको मालूम है बढ़िया सवाल है। कैसे है देखिए, यहाँ पे बना के दिखाते हैं। कह रहा है क्या, 20 मीटर गहरी और 36 मीटर चौड़ी एक नदी 2.7 किलोमीटर पर आवर की दर से प्रवाहित हो रही है, तो प्रति मिनट समुद्र में प्रवाहित होने वाली जल की मात्रा मीटर क्यूब में ज्ञात करना है, यानी मीटर क्यूब में निकालना है। देखिए ऑलरेडी हमें क्या क्या गिवन दे रखा है, पहले गहरी यानी हमें हाइट दे रखा है कितना 20, उसके बाद से क्या दे रखा है चौड़ाई, यानी ब्रेथ भी हमें दे रखा है कितना, अगर ब्रेथ अगर हम उसका देख लें मतलब इसका 36। अब हमें निकालना क्या है लेंथ, तभी तो इसका LBH गुणा कर देंगे तो इसका ये आ जाएगा, जल का टोटल मात्रा मीटर क्यूब में इसका आ जाएगा, मतलब एक समय कर दो उसका एरिया आ जाएगा, वैसे जितना होगा कि कितने प्रवाहित हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे मीटर क्यूब में बोल रखा है, बट यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो है ना नदी की प्रवाहित ये क्या दे रखा है किलोमीटर पर आवर में, उसको क्या चेंज करेंगे हम लोग मीटर में चेंज करेंगे, यानी हमें एल का वैल्यू फाइंड करना है। एल निकालेंगे, पहले वहाँ पर कितना दे रखा है 2.7 किलोमीटर है। जब भी किलोमीटर से मीटर में जाते हैं तो पढ़े हो ना, जब भी बड़े में छोटे में जाते हैं तो 5/18 से करते हैं, और छोटे से बड़े में आते हैं, यानी मीटर से किलोमीटर में आता है तो 18/5 करते हैं, और वहीं क्या करते हैं किलोमीटर से मीटर में जाते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/18, ठीक है। ये ऐसा समझ लो ना कि ये लेंथ दे रखा है यानी डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस निकालने क्या करते हैं, डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड इंटू टाइम, तो समझ लो यहाँ पे स्पीड निकल गया, टाइम देना है, तो टाइम क्या होगा, अगर मान लो हम मीटर में निकाल रहे हैं तो मीटर पर सेकंड होता है, यानी टाइम हमें सेकंड में चाहिए, बट यहाँ पे उन्होंने टाइम कितने किस में दे रखा है, देखिए यहाँ पे प्रति मिनट दे रखा है, मिनट में बोल रखा है, तो प्रति मिनट का 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड, तो बस यहाँ से 60 सेकंड से गुणा कर देंगे। देखिए अब यहाँ से पॉइंट हटेगा मिश्रा जी, तो कितना आ जाएगा नीचे 10, ठीक है। आगे देखिए इससे काट देंगे 9 दूना 18, 9 3 27, 10 से 6 बार में कटेगा, 2 से 3 बार में कटेगा। अब कितना आ जाएगा ये 5 3 15 3 45, एल बराबर 45 आ गया। बस अब ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 20 इंटू कितना दे रखा है 36 इंटू में 45 दे रखा है। अब गुणा करते हैं, 36 दूना कितना होता है 72, 720। अब इसको 45 से गुणा करना है, 45 से गुणा करोगे कितना होगा, 45 में 0 से गुणा करोगे 0, 45 का 2 गुना 90 के 0 हाथ में लगा 9, 45 का 7 गुना कितना होगा, अब देखो 7 चौका 28 280 और 7 बचे 35, 280 में अगर 35 जोड़ते हो तो 280 में 20 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 300, फिर उसमें 15 यानी 315, 315 और यहाँ पे 7 यानी कितना हो जाएगा 324, कितना आ रहा है 324 00 कहाँ है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो बढ़िया सवाल था, बस यहाँ पे आप लोगों को समझना था कि वहाँ पर किलोमीटर पर आवर में देना है, दिया है तो उसको हमें मीटर में बदलना है, बस वो बदलना में आ जाएगा तो कुछ नहीं करना है, तीनों का गुणा करके निकाल लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4x क्यू माइनस 8x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 19 इक्वल टू 0 है कि सभी मूल्यों का योग और गुणनफल, दो चीजों पूछा है। देखो मूल्यों का योग निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, पहले निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या होता है माइनस b/a, और वहीं इसका योगफल निकालना होता है तो अल्फा बीटा अपॉन माइनस c/a,
बट यहाँ पे ये चीज़ देखो, एक एक स्टेप इन्होंने बढ़ा दिया है, इसमें क्या है 3 स्टेप है, यानी हम ऐसे निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा माइनस बी अपॉन ए। उसके बाद से क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, ये हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए। बस यही निकालना है, इन्हीं का मूल्यों का योग और गुणनफल निकालना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए कि जब भी मूल्यों का योग बोलता है तो ये होता है और उसका गुणनफल बोलता है तो ये होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर निकाल देते हैं, सीधी सी बात है, यहाँ पर निकालते हैं। तो पहले क्या है, पहले मान लीजिए ये वाला निकालते हैं हम, इनका मूल्यों का योग निकालते हैं। योग निकालने के लिए माइनस बी आई बाई ए, ये देखिए ये होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, ये डी होता है। ठीक है, तो ये क्या है बी है, बी कितना है हमें -8, तो हमें निकालना क्या है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो माइनस बी यहाँ -8 है, तो -8 और -8 यानी प्लस का 8 हो जाएगा। ये क्या है 4, यानी एक कट के कितना आ जाएगा मूल्यों का योग 2 आएगा। तो सीधी सी बात है, मूल्यों का योग यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ऑप्शन नंबर ए। तो मूल्यों का गुणनफल निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही मूल्यों का योग निकाले तो ऑप्शन ए हमारा मैच होगा। बट लेकिन ठीक है, अगर 2 ऑप्शन मिल जाए तो क्या करें, चलो भाई साहब वो भी देख लेते हैं क्या करें, वो भी निकाल लेंगे। देखिए अब उसके बाद से क्या माइनस डी बाई ए कर देंगे, माइनस डी कितना है 19 है। ठीक है, माइनस डी यानी प्लस का 19 है, यहाँ पे माइनस डी, यहाँ पे माइनस डी तो -19, ये कितना है अपना 4 है, तो ये क्या -19/4 कहाँ है 19/4, ऑप्शन नंबर ए। तो दोनों क्योंकि अलग अलग है तो एक ही भी निकाल लोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों निकालने की जरूरत भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 10 ये कह रहा है यदि cot थीटा बराबर 3/4 है तो sin 3 थीटा का मान ज्ञात करना है, sin 3 थीटा का मान निकालना है। देखिए sin 3 थीटा का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। sin 3 थीटा वैल्यू होता है ये होता है 3 sin थीटा, माइनस में हो जाता है 4 sin क्यूब थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर कोई बोलेगा कि भैया cos 3 थीटा भी लिख दीजिए तो cos 3 थीटा भी हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा -3 sin थीटा, 3 cos थीटा। ठीक है, क्योंकि देखिए cos के साथ cos ही होता है और sin के साथ sin होता है, बस हमें निकालना है फर्स्ट वाला। ठीक है, यहाँ पे cot थीटा दे रखा है, तो cot थीटा 3 कितना दे रखा है 4, तो हमें इसका देखिए ये डायरेक्ट निकाल देते हैं। cot थीटा का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे बेस अपॉन क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। बेस का वैल्यू 3 दे रखा है, यानी बेस 3 हो जाएगा, परपेंडिकुलर 4 दे रखा है, तो डायरेक्ट ट्रिपलेट लगा देंगे 3 4 5। मिश्रा जी ट्रिपलेट पढ़े हैं ना, 3 4 5 यानी दोनों संख्याओं का स्क्वायर का योग जोड़ के तीसरे संख्याओं के योग के बराबर होता है, उसे ट्रिपलेट बोलते हैं। अगर ऐसे भी नहीं तो निकाल सकते हो, इसका स्क्वायर एक करके रूट लगा के ये वाला निकाल दोगे तो ये आ जाएगा बड़ी वाली संख्या। ठीक है, तो ये 3 4 5 आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पुट कर देना है वैल्यू, सीधी सी बात है 3 sin थीटा, 3 हो गया। sin थीटा क्या है p/, क्या होता है p/h, याद है ना sin थीटा का वैल्यू, यहाँ पे देखो लिख देते हैं, बहुत सारे लोगों को याद भी नहीं होगा। p/h हो गया। अब उसके बाद से cos थीटा का वैल्यू क्या होता है b/h होता है, और उसके बाद से tan थीटा का वैल्यू क्या होता है p/b, क्या पंडित भोला प्रसाद, हर हर भोले, याद है ना पंडित भोला प्रसाद, जब हम लोग 10th में रहते तो उस टाइम याद करते थे। जो ऐसा याद जिनका ट्रिक है वो भी याद कर सकते हैं, और बाकी और चीजें होती है इसको उलट देते हैं, कुछ नहीं करना होता। ठीक है, अब sin थीटा p/h, परपेंडिकुलर कितना है 4, ये देखो ये अपना क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। ये मिश्रा जी हमारा क्या है बेस है, ये क्या है अपना परपेंडिकुलर है, ये क्या है अपना हाइपोटेनस है। ठीक है, इसको आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है, आ गया ये। उसके बाद से क्या यहाँ परपेंडिकुलर कितना है 4 दे रखा है। ठीक है, 3 परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 4, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5। ठीक है, -4, यहाँ पे साइन क्यूब दे रखा है, यानी p/h का होल क्यूब निकालना है। p का वैल्यू कितना है 4 का क्यूब कितना होता है मिश्रा जी 64, और 5 का क्यूब कितना होता है 125। बस कुछ नहीं करना, हम निकाल देंगे। अब 4 3 12/5 माइनस 64 का 4 गुना 60 का 4 गुना 240 और 4 चौका 16 यानी 256 बट्टे में 125। अब देखो बहुत ऐसे लोग होंगे कि क्या करेंगे, इसका 125 लेके एलसीएम निकालेंगे। हम डायरेक्ट कर देते हैं इसको। देखो डायरेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, इधर भी 25 से गुणा कर देते हैं। जब इधर भी 25 से करेंगे तो ऊपर भी 25 से गुणा हो जाएगा। जब ऊपर से 25 से गुणा होगा तो 25 × 12 कितना होता है 12 5 60 के जुड़ा हाथ में 6 और 12 दूना 24 और 6 30 और नीचे कितना हो जाएगा 125। यहाँ भी कितना हो जाएगा 256 बटे में 125। अब कुछ नहीं करना है, बेस सेम है तो जितना ऊपर अगर मान लो यहाँ प्लस होता है तो ऐड हो जाता है, माइनस होता है तो माइनस होता है, बेस तो सेम ही है तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो नीचे बेस कितना आ जाएगा 125 और 300 में से 256 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 4 घटा दोगे 4 इसमें ऐड कर दोगे तो 260 और फिर 40 यानी 44। अब यहाँ पे कितना हो गया 44। हमें निकालना क्या है, यही तो निकालना है 44/125। बस आ तो गया ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अब कटेगा ही नहीं, कुछ है ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी तो कुछ था नहीं, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए था। बाकी ये तो इजी है, तो नॉर्मल सारे लोगों को आता है कि कैसे निकाला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक पाइप किसी टैंक को 9 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह टैंक को 90 मिनट में क्या कर रहा है
खाली कर दे रहा है। यदि खाली टैंक को दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? ये भी कोई सवाल है? कुछ नहीं सवाल है। देखो पहला क्या है, 9 मिनट में भर रहा है, दूसरा 90 मिनट में खाली कर रहा है। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 90 हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? प्लस का 10। ये खाली कर रहा है तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब यही तो कह रहा है, ये लाइन पढ़ो, अगर ये लाइन आप लोगों को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। कह रहा है क्या कि यदि खाली टैंक पर दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय लग रहा है? एक साथ भाई साहब खोल दे रहे हैं। एक साथ खोलने का मतलब क्या हुआ? जैसे ये 1 मिनट में समझो कि 10 भर रहा है, और ये 1 मिनट में कितना कर रहे हैं काम? ये 1 मिनट में 1 खाली कर रहा है। इन दोनों 1 मिनट में मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 9 कर रहे हैं भाई। दोनों को तो एक ही साथ खोला गया, टोटल काम 9 है, 90 है, और एक साथ इसको कर देना है तो 10 में से 1 माइनस हो जाएगा, कितना? 9 इंटू ये काट दो, इसको डिवाइड कर दो, 10 आएगा। ऑप्शन नंबर सी। कोई सवाल ही नहीं था, पेन उठाने की जरूरत ही नहीं थी, बस हमें तो मैं बता रहा हूँ तो आप लोगों को ये सब लिखना पड़ रहा है, नहीं तो वहाँ पर देखो और डायरेक्ट ऑप्शन लगाओ, आगे बढ़ो। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कह रहा है क्या, एक अपने व्यय की योजना बनाता है जिसमें से वेतन का 30% घर के किराए के लिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम देख रहे हैं, ये देखिए 30% क्या कह रहा है? घर के किराए के लिए, फिर 25% भोजन पे, ठीक है, फिर 15% चिकित्सा पे, फिर 16% अन्य पे निर्धारित करता है। यदि वो हर महीने 42,000 की बचत करता है तो उसकी मासिक वेतन निकालना है, ठीक है, कि यानी वो मासिक वेतन यानी महीने का कितना कमाता है। सबसे पहले मान लो कि वो उसने 100% कुछ कमाता है, समझ लो कि 100% वो कमा रहा है, ठीक है, 100% कमा रहा है। उसमें से क्या कह रहा है कि 30% घर के पे खर्च कर दिया, फिर 25% भोजन पे खर्च कर दिया, तो 30-25 कितना हो गया? 55। फिर 15% चिकित्सा पे, 55 में 15 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 70। फिर 16% अन्य पे, यानी 70 में 16 करेंगे तो क्या कितना? 86, यानी जो 86% है ये खर्च कर दिया। अब उसके पास बचा कितना? 100% था जिसमें से 86 खर्च कर दिया, बचा कितना? 14%। और यही तो बचाया कितना पैसे में? ये तो परसेंटेज में 14 बचा रहा है, पैसे में कितना बचा रहा है? 42,000। तो 14% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 42,000। हमें पूछा क्या है? पूछा क्या है? ये देखो, ये पूछा है कि उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। मासिक वेतन यानी 100% का वैल्यू निकालना है, बस निकाल दो यहाँ पे 100% का वैल्यू। अगर 100% का वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो ये 14 का 3 गुना में चल जाएगा, यानी 3,000 आ जाएगा। और 100% का निकालना है, 100% का निकालना है तो ये 3,000 हो गया, और इसको फिर 2 जीरो बैठा दोगे यानी 3 लाख हो जाएगा। और 3 लाख है कहाँ? यानी एक और जीरो, 3 लाख कहाँ है? ऑप्शन नंबर क्या है मिश्रा जी? बी। बी फॉर क्या होता है मिश्रा जी? अब समझ लीजिएगा क्या होता है, लिखने की तो जरूरत है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। उम्मीद कर रहे हैं बहुत बढ़िया, तो समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा होगा तो जैसे मिश्रा जी मुस्कुरा रहे हैं ना, आराम से बैठ बैठ के मजा ले रहे हैं कि अरे ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं क्या RRBNTP से, मालूम क्या अभी एग्जाम दे के आए हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग समझिए आराम से क्वेश्चन कैसे कह रहा है, क्योंकि मिश्रा जी को पढ़ते हुए बहुत दिनों से हो गया, तो क्वेश्चन देख के ही आंसर निकाल देते हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ बैठ रहे थे तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। हम है और मेरा भाई एक सौरभ है बैठा हुआ था, राजन है यहाँ पे बैठा हुआ है, तो कुछ नहीं करते थे। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है तो क्वेश्चन खोल देते हैं, तो हम लोग सोल्यूशन में लगे होते हैं, एकदम पूरा मग्न होते हैं कि सोल्यूशन कर रहे हैं। तब तक मिश्रा जी की एंट्री हो जाती है, कह रहे अरे सौरभ भाई ऐसे थोड़ी होता है, ऑप्शन नंबर ये लो। अब बनाते तो ऑप्शन नंबर ये आ जाता है, नाम एक तो मिश्रा जी, ऊपर से पंडित जी लगा लेते हैं दिमाग कि ये ऑप्शन होता है, वही ऑप्शन होता है भाई। बट मान लो एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम में वह क्लिक ही नहीं होता है। तो कुछ इनके पास है जो तंत्र विद्या है, जो हम लोग को सीखना है, वो चीज़ आती नहीं है, धीरे धीरे सीख जाएंगे। चलिए आप लोग क्वेश्चन में फोकस करते हैं, जो आगे जिस दिन सीखेंगे तो आप लोगों को जरूर बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 13? 35 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 4 घंटे 15 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी का 4/3 थी, ठीक है। यानी कोई दूरी है, ये देखिए ये दूरी हो गया अपना। अब दूरी में ये कह रहा है कि जब इतना तय कर लिया है तो शेष दूरी का 4/3 थी, मतलब समझो कि ये क्या है, शेष दूरी 3 थी, उसने 4 तय कर लिया है, ठीक है। अब टोटल दूरी कितना है? 35 किलोमीटर। यहाँ पर तय कितना करना है? यहाँ पे कितना, पहले 4 तय कर लिया, बचा कितना? 3 बचा कितना? 3। टोटल दूरी कितना हो जाएगा? 7। यानी 7 का वैल्यू कितना दे रखा है? 35, ठीक है। हमें निकालना क्या है? देखो निकालने के लिए पूछा क्या है, तो उसकी चाल देखिए, उसकी चाल निकालना है 0.1 स्थान तक, उसकी स्पीड निकालना है। तो देखो स्पीड निकालना इन द सेंस क्या, ये कह रहा है सवाल सीधी सी भाषा में ये कह रहा है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो ऑलरेडी कितना दे रखा है? 4 घंटा 15 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया, वही निकालना है। तो स्पीड निकालने के लिए क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, क्या निकालना? स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है कि उसने 4 कवर किया है, टोटल 35 है। अगर मान लो कि 7 की वैल्यू 35 तो 4 की वैल्यू कितना आ जाएगा?
तो 5 चौका 20, यानी 20 किलोमीटर उस कवर कर लिया। और कितना स्पीड से कवर किया यही निकालना है हमें, क्योंकि टाइम दे रखा है और यहाँ पे डिस्टेंस में निकल गया। अब स्पीड निकालना है। स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस कितना हो गया 20, टाइम कितना दे रखा है किलोमीटर हावर में निकालना है, तो 4 घंटे 15 मिनट। तो जैसे 4 घंटे हो गया, 15 मिनट को हम हावर में बदल देते हैं, तो 15/60। इसको काटेंगे कितना 1/4, तो ये कितना 4 चौका 16 और 1 17/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 चौका 16 1 17 और बट्टे में 4 जो हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। अब इसको कर लेंगे तो 20 चौका 80 बट्टे में कितना हो जाएगा 17। अब देखो 17 × 5 = 85, 5 ज्यादा हो जाएगा, 17 चौका 68, यानी 4 बार में जाएगा। ऑप्शन क्या है 4, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। पूरा निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि 5 बार में ज्यादा हो जा रहा है, 4 बार में 68 हो जाए, 17 चौका 68, तो ऑप्शन नंबर बी। तो इजी सवाल था, एक बार बैक करके समझ लीजिएगा क्या कह रहा है। ऑलरेडी इसके ऐसे सवाल ऑलरेडी पीछे के 2 शिफ्ट में मैं करा लिया हूं, तो सेम वही सवाल था, इसमें कुछ था नहीं, इसमें दम नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 50 लीटर पेट्रोल की एक खाली स्टोरेज टैंक में डालने के बाद भी यह 10% खाली था। जैसे मान लीजिए कोई कुछ एक मान लो टैंक है, उसमें टैंक में ऐसा कह रहा है कि 50 लीटर उसमें पेट्रोल डाल दिया गया, फिर भी 50 लीटर डालने के बाद भी 10% खाली था। कहना इन द सेंस क्या कि 50 लीटर डालने के बाद जो टंकी था यानी 90% क्या भर गया था। ठीक है, फिर आया कह रहा है कि स्टोरेज को भरने के लिए इसमें कितना पेट्रोल और डालना है। ऑलरेडी जैसे 50 लीटर डाले तो 90% भर गया था, यानी हमें भरना कितना है पूरा 100%, तो कितना खाली था 10% खाली था। ठीक है, यही बोला है 10%, यानी जो हमें ये दे रखा है 50 का वैल्यू कितना हो गया, यानी 50 लीटर डालते ही 90% क्या भर गया। निकालना क्या है 100% का मान निकाल देना है, तो 100% का निकाल देंगे यहाँ पे। तो देखो डायरेक्ट निकाल देंगे, ये हो जाएगा 50/90 इंटू में 100% निकाल देंगे। देखो अब बहुत ऐसे होंगे, क्या करेंगे कि यहाँ से 1 0 यहाँ से 0 1 करेंगे, ये हो जाएगा कितना 500/9। तो ऐसे भी निकाल दोगे 9 × 5 = 45, फिर जैसे ऐसे निकालोगे 9 × 5 = 45। आगे देखो फिर यहाँ पे कितना बचा 5, फिर 9 × 5 = 45, फिर 5 यानी 55 पॉइंट, ये डायरेक्ट निकल जाएगा। बट अगर कोई परसेंटेज पढ़े होंगे तो उसको फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं। जैसे 1/9 का वैल्यू क्या होता है, 1/9 का अगर हम लोग निकालेंगे तो 11 सहित 1/9 लिखते हैं, 11 सहित 1/9, तो डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं 11.11 होता है। अब इसी का 5 गुना करना है, तो ऊपर भी 5 से गुणा कर देंगे, इसमें भी 5 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5/9 और डायरेक्ट हो जाएगा क्या 55 पॉइंट। ये भाग करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आ जाएगा 55.55। कहाँ है तो ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि 55.55 यानी 56 सेम ही है, नियरेस्ट वैल्यू बोल रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो इससे आप लोगों को घबराना नहीं है कि दशमलव के दो स्थानों तक पूर्णांक में निकालना है। तो इजी सवाल था, कुछ नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि आंकड़ों का बहुलक और माध्यिका क्रमशः इतना इतना है, तो आंकड़ों का माध्य अनुभाविक सूत्र। देखिए यहाँ पे हम लोग अभी पढ़ रहे थे, इसके पहले जो हम लोग जितने सवाल उसमें पढ़े थे, तो यहाँ पे मूलनानुपाती लिख रहा था, यहाँ पे क्या लिखा है आनुभाविक। बात सेम होता है, मूलनानुपाती या आनुभाविक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बढ़िए ये होता है इंपेरिकल फार्मूला। इंग्लिश में भाई इंपेरिकल फार्मूला ही होता है, हिंदी में अपने अपने दिमाग लगाते रहते हैं, कभी मूलनानुपाती लिख देंगे, कभी आनुभाविक लिख देंगे, तो इससे आप लोगों का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस ध्यान में होना चाहिए कि हाँ इंपेरिकल फार्मूला होता है। और इंपेरिकल फार्मूला होता क्या है भाई साहब, ये आप लोगों को मालूम है, इतना बार लिख दें कि आप लोगों को तो रट जाना चाहिए। इंपेरिकल फार्मूला होता है मोड बराबर मिश्रा जी 3 मीडियन माइनस 2 मीन। याद रख लीजिएगा इसको दिमाग में, ऐसा नहीं कि टीप देना है एकदम। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर मोड कितना दे रखा है, बहुलक दे रखा है 36.3, 36.3 लिख देंगे। मीडियन कितना दे रखा है 62, 62 का 3 गुना 36 18 और 2 गुना 6 यानी 186। ठीक है, ये बराबर में हो जाएगा। अब माइनस में यहाँ पे 2x ले लेते हैं, इधर 2x लेके आते हैं और 186 में माइनस हो जाएगा 36.3। ठीक है, अब घटा देते हैं। देखिए 186 में से 36.3 घटाना है, 186 में से 36 घटाने को कितना हो जाएगा 150, उसमें से 0.3 घटा देंगे यानी कितना हो जाएगा 149.7। अब यही यहाँ x का निकालना है तो 2 नीचे आ जाएगा। अब इसको काट देते हैं, देखिए काटते हैं तो क्या होगा, 2 से काटेंगे 2 7 14, फिर 9 हो जाएगा, यहाँ पे 2 चौका 8, 74 पॉइंट। कहाँ से एक ही ऑप्शन कहाँ से स्टार्ट है 74.85, ऑप्शन नंबर डी। पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं है, 74 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, बस ऑप्शन नंबर डी होगा, कुछ था ही नहीं इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी, 12 विद्यार्थियों का औसत अंक 60 है और बाकी विद्यार्थियों का भी औसत स्कोर 60 है, तो कक्षा का औसत तो 60 ही होगा यार। क्या है इसमें, क्या है, जैसे मान लो कि 30 विद्यार्थी हैं, 30 विद्यार्थियों में 12 लोगों का औसत क्या है 60 है और जो बचे उनका भी 60 है, तो ओवरऑल तो 60 ही होगा। क्योंकि ना अगर देखो यहाँ पर लिख के बताते हैं, जैसे ये 12 हो गया, इनका स्कोर 60 है,
टोटल कितना है 30, 30 में से 12 यहाँ पे, तो मिश्रा जी बचे कितना 18, इनका भी 60 है। अब टोटल का पूछा है, तो टोटल का अगर मान लो लेट हमने 60 एवरेज मांगना, तो 60 से इतने कितने कम है, 0 कम है। अगर मान लो 0 में 12 से गुणा करोगे तो कितना होगा, 0 ही होगा। ये 60 से कितना कम है, ज्यादा चाहे 0 ही है, तो 0 में 18 से गुणा करोगे 0 ही होगा। तो कुछ भी करोगे तो क्या एवरेज तो 60 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी। ये भी कोई सवाल है, कुछ लॉजिक ही नहीं है इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 लग रहा है कि हमको बनाने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी ऐसा सिंप्लीफिकेशन का सवाल नहीं है कि इतना मतलब हो। देखो समझने के होता है कि बोर्ड मार्क्स का रूल मालूम होना चाहिए, ठीक है। इतना जैसे बोलोगे कि भैया हर सवाल में तो बताते हो ये वाली, तो इसको करने की जरूरत होती नहीं है। बस इसलिए आप लोगों को दिया जाता है ना कि आप अगर बना रहे हो तो आपका फ्लो कैसा है, क्योंकि ये तो हर कोई बना लेगा भाई, क्योंकि जोड़ घटा बस ये होता है कि कम समय में कौन कितना कितना इसको लेस टाइम लग रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो इसको हमें बनाने की नीड नहीं है, ये आप लोगों को खुद बनाना है। इसको हम HW लिख देंगे, जिससे होमवर्क होता है। आराम से यहाँ तक वीडियो देख लिए है तो थोड़ी देर पॉज करके बनाइएगा, फिर अच्छे से कमेंट में लिखिएगा और 2 शब्द और लिखिएगा कि बाकी का सॉल्यूशन कैसा लग रहा है, ताकि हमें भी देख के मोटिवेशन मिलता है। और जो चीज़ें अगर लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें और बेटर किया जा सकता है, तो आप सुझाव दे सकते हैं अपने छोटे भाई मान के। ऐसा ये नहीं है कि नहीं अगर भैया बता रहे हैं तो ये सही हो सकता है, नहीं। अगर लग रहा है कि और भी बेटर चीज़ें हो सकता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको मैं जरूर नेक्स्ट में इंप्लीमेंट करूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इससे पहले फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था। क्वेश्चन बहुत बढ़िया, इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि इसमें बस जिसका कैलकुलेशन जितना फास्ट है ना वही कर सकता है। देखो पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है क्या कि गौरव ने क्रमशः एक पेन है, ठीक है, क्या कह रहा है, पेन है। अब वो कह रहा है कि 444 और दूसरा पेन 356 में खरीदा। वो पहले पेन को 75% लाभ पे, पहले पेन को 75% लाभ पे बेचता है, लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोल भाव करता है, फिर उस पर 14% का छूट दे देता है। ये पेन है, इसको मैंने मान लो 100 रुपये में लेके आया, 100 रुपये में जिसका मार्क प्राइस है, पैसा है। मैंने गया बोला कि भाई एक काम करो, ये हमें पेन दो। वो देख लिया, कह रहे भाई ये आ रहा है तो हमेशा पैसा कम ही कराता है, तो मैं एक काम करता हूँ इसको बढ़ा के बोलता हूँ। यानी 100 रुपये का चीज़ को बोलेगा मेरे से क्या है 150 रुपया, फिर मैंने उससे लग जाऊंगा भाई यार ऐसे थोड़ी होता है, कुछ तुम कम करो, समझ। तो 150 करेगा, फिर उस पर क्या मान लो उसको हमको 10% का डिस्काउंट दे दिया, यानी फिर भी उसको प्रॉफिट हुआ, क्योंकि मान लो 50% ऑलरेडी बढ़ाया था, फिर 10% छोड़ दिया। तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे 50 और 10 का सक्सेसिव जगह निकाल लेंगे। सेम वही कह रहा है कि पहले क्या कह रहा है कि 75% लाभ पे बेचता, फिर 14% की छूट देता है। फिर आगे कह रहा है कि दूसरा पेन उससे 48% का लाभ पर बेचा। इस पूरे सौदे में उससे कुल कितना लाभ है, ये 2 अंक का बताना है, यानी टोटल उसका प्रॉफिट कितना है ये निकालना है हमें, ठीक है। तो पहले पर देखिए 444 का पेन है, उस पर कितना का लाभ कर रहा है 75 का लाभ, फिर 14% का छूट दे रहा है। तो हम लोग 75 और 14 का क्या निकाल लेंगे, सक्सेसिव निकाल लेंगे, ताकि टोटल हमें आ जाएगा कि टोटल कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अगर क्योंकि हमने ये मालूम है आप लोगों को, जब भी पढ़ाया हूं कि x प्लस वाई अपॉन में 100 होता है, तो ये रिजल्ट इसका क्या आता है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट आता है। तो यही हम निकाल देंगे कितना परसेंट की प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल, ठीक है। डायरेक्ट हम निकाल देते हैं, इसी में वैल्यू रख देते हैं। पहला क्या है 75%, ठीक है, और -14, माइनस प्लस करेंगे तो माइनस और प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस ही आता है। अब देखो 14 5 70 के 0 हाथ में 7, 14 7 कितना होता है 112 नहीं होता है, 14 8 112 होता है, ठीक है। 14 7 98, ठीक है। तो 14 5 70 और 98 कितना होता है 105, ठीक है, और बट्टे में ही हो गया 100। अब देखो 75 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 61। अब देखो 1 पॉइंट से 1 पॉइंट खत्म हो जाएगा, ये 10.5 माइनस 10.5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 61 में 10.5 करोगे कितना, 61 में 10 कर दोगे कम तो कितना हो जाएगा 51 पॉइंट कम करोगे तो 50.5, यानी ओवरऑल कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है 50.5% का। अब देखो 444 का 50.5% निकालना है हमें, 444 का 50.5 निकाले हम। देखो यहाँ पे 444 का 50 इंटू में इसका हमें निकाल देना है कितना 50.5%। इसको निकालो। सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे कि इसको 2 भागों में बांट दे रहे हैं। पहले तो हम 50% निकाल दे रहे हैं, फिर 0.5% निकाल देंगे। देखो 50%, 444 का 50% क्या होता है, कोई भी संख्या का अगर 50% निकालना तो उस संख्या को आधा कर देते हैं। तो 444 का 50% निकालेंगे तो इसको आधा कर देते हैं, आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 222, आधा हो गया। अब देखो 0.5% निकालना है तो पहले 1% निकाल देते हैं। तो 444 का 1% क्या होगा 4.44, क्योंकि 1% निकालते हैं तो दो अंक के बाद दशमलव लग जाता है, तो 1% आ गया कितना हमारा 4.44। अब इसका भी आधा निकालना है 0.5, तो इसको भी आधा कर देंगे यानी 2.22 हो जाएगा। बस इसमें ऐड कर देंगे 2.22, ऐड कर दो ये 2 2 2 और इसके बाद से 2 2 2 ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 2 2 4.22, यानी पहले पे उसके कितने की प्रॉफिट हो रहा है 224.22 का हो रहा है। अब दूसरे का निकाल देते हैं। दूसरे क्या कह रहा है, दूसरे को 326 में खरीदता है और 48% का लाभ करता है। 326 में खरीदा है, ठीक है, 300 क्या है 26 ही है ना, सॉरी 356 है, 356 में खरीदता है और 44 कितना 48% का लाभ होता है। तो 48% निकाल देते हैं, 48/100 कुछ नहीं करेंगे। देखो
काटेंगे तो ज़्यादा दिक्कत होगा, काटने से बेटर है कि 356 में 48 से गुणा ही कर लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। देखो 48 को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 8 छक्के 48, लेकिन ऐसे ही कर लेते हैं ना, इसको 48 से ऐसे गुणा कर लेते हैं। 8 छक्के 48, हाथ में 4, 8 पचे 40 और 4 44, ठीक है, हाथ में 4, 8 पचे 24 और 4 28, फिर 6 चौको 24 के 4, हाथ में 2, 5 चौको 20 और 2 22, 4 3 12 और 2 14। ये अब ऐड कर लेते हैं, कितना आ रहा है यहाँ पे ऐड कर देते हैं डायरेक्ट। ये देखो ये हो गया 8, ये हो गया 4 4 8, 8 2 10, हाथ में 1, 4 2 6 1 7 और ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो जीरो है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, क्या है यहाँ पे आ जाएगा 170.88। अब इसको देखो, दूसरे वाले पे इतना का प्रॉफिट हो गया, पहले वाले कितना प्रॉफिट हो गया, ओवरऑल प्रॉफिट बताना है, तो यानी पहले और दूसरे को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे ऐड कर दो लाके। देखो ऐड करते हैं तो कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 170.88, बस ऐड कर दो। 8 में से 8 और 2 कितना हो गया, 10 के जीरो, हाथ में 1, 8 2 10 और 1 11, ये 4 और 1 5, यहाँ पे 7 और 2 9, यहाँ पे 2 और 1 है 395.10। कहाँ है 395.10, ऑप्शन नंबर ए। तो सवाल में कोई दम था नहीं, ऐसे नहीं बोलोगे कि दम नहीं था, तो कहने इन द सेंस कि कोई कंसेप्ट से लेकर दम नहीं था, इसमें क्या था तो कैलकुलेशन था, और कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया जल्दी, जितने कम समय में आपने कैलकुलेशन को कैच कर लिया तो बहुत जल्दी समय में बन जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि पाइप ए एक टैंक को 9 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी संपूर्ण भरे टैंक को 10 मिनट में खाली कर सकता है। शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 3 मिनट बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है, तो कितने समय में टैंक पूरी तरह से भर जाएगा। देखो पहला क्या करा है, ये जो है 9 मिनट में भर सकता है, दूसरा बी जो है कितना है 10 मिनट में खाली कर सकता है। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 90, इसका एफिशिएंसी 10, इसका एफिशिएंसी -9, ठीक है। एक लाइन यहाँ पे बोल दिया है क्या, वो लाइन ये है कि शुरू में पाइप ए को खोल दिया जाता है और क्या 3 मिनट बाद भी पाइप बी को खोल दिया जाता है, तो पहले 3 मिनट तक ये तो काम करेगा, सीधी सी बात है भाई। तो 1 मिनट में एक कितना काम करेगा 10, 3 मिनट में कितना काम करेगा 10 × 3 यानी 30 काम करेगा। 90 में से 30 कर देगा, बचेगा कितना 60, बच गया कितना 60। बस एक और चीज होता है कि एक भाई सब आते हैं और बी को भी खोल देते हैं, तो पहले तो ये 9 भर रहा था, बी जब चालू हुआ तो क्या ये 10 भर रहा था, बी जब चालू हुआ तो क्या 9 खाली करने लगा, यानी टोटल 1 मिनट में कितना काम होने लगा, 1 काम होने लगा। काम टोटल करना कितना है 60, 1 से डिवाइड कर देंगे यानी 60 मिनट और लग जाएंगे। कितना है ऑप्शन नंबर डी। बस तो ये सवाल में कोई दम नहीं था, बहुत ईजी सवाल था। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कह रहा है कि 99 से एक धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, जबकि ब्याज दर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो 1 वर्ष बाद मिश्रधन कितना प्राप्त होगा। ठीक है, मिश्रधन यानी अमाउंट पर बोला है। अमाउंट अगर हम जब भी निकालते हैं तो अमाउंट निकलने के लिए प्रिंसिपल अपॉन इसमें जो ब्याज होता है वो ऐड कर देते हैं, तो अमाउंट निकल के आ जाता है। बट इसमें एक लाइन इन्होंने ये बोल दिया है जिससे गेम चेंज हो सकता है, और वो बोल क्या है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, अर्धवार्षिक रूप बोल दिया है। ठीक है, अर्धवार्षिक रूप से बोलने इन द सेंस क्या कि अगर कोई ब्याज है, अगर मान लो कि 1 साल में लेके 6-6 महीने पे ले रहा है, तो अर्धवार्षिक बोलते ही 2 चीजें आप लोगों को ध्यान देना है कि जो रेट होता है और टाइम होता है। रेट जो होता है वो आधा हो जाता है, रेट इसमें दे रखा है कितना 20%, तो रेट कितना हो जाएगा आधा। टाइम कितना दे रखा है, जबकि 1 वर्ष, तो टाइम हो जाएगा 2 वर्ष। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो रेट है जो बहुत सिंपल है, 2 तरीका से निकाल सकते हैं। एक तो हम रेशियो से निकाल सकते हैं, दूसरा हम क्या निकाल सकते हैं सक्सेसिव से, तो डायरेक्ट हम सक्सेसिव से निकाल देते हैं। सक्सेसिव से अगर इसका हम लोग ब्याज निकालेंगे तो कैसे होगा, 10 का सक्सेसिव 2 साल के लिए निकालेंगे तो 21 होता है, 21%। अब कैसे कहो कैसे होता है, तो 10 + 10 + 10 × 100/100, तो कट के क्या होगा 1 और 10 और 10 21, वही वाला फॉर्मूला होता है a + b प्लस में AB/100, ये वाला होता है, इससे निकल जाएगा। बाकी रेशियो से भी निकाल सकते हो। तो 21% इसका ब्याज आ गया। ठीक है, प्रिंसिपल अपने आप के क्या होता है 100%, यानी टोटल अमाउंट अगर हमें निकालना है तो 100 में 21 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 121। बस यही तो निकालना है 121 का। तो 121 में क्या आता है, देखो 11 और 10 करो कितना होता है 110, यानी 11 × 11 121 होता है। यानी जो भी ऑप्शन होगा हमारा क्या होगा 11 का मल्टीपल होगा। सीधी सी बात है, 11 का मल्टीपल चेक कर देंगे तो हो जाएगा। चलो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि देखो ऑड वाले को ऑड के साथ ऐड करते हैं और इवन वाले जो इवन प्लेस होते हैं इवन वाले प्लेस को ऐड करते हैं और दोनों का डिफरेंस लेते हैं। वो डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए, नहीं तो 11 होना चाहिए, नहीं तो 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। सीधी सी बात है। तो चलो यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे देखिए 1 और 3 कितना होता है 4 और 7, 7 4 11, और यहाँ पे 1 और 0 1, यानी 11 में से 1 करोगे तो ये हो जाएगा 10, यानी ये होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं क्या हो रहा है, 9 और 1 10, 10 और 9 कितना होता है 19, 7 और 8 19 में से 8 माइनस करोगे 11, यानी ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। यहाँ पे देखो 4 और 1 5, 5 5 10 और 9 2 11, यहाँ पे डिफरेंस 1, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो
कितना होगा, 9 1 10 0 और 4 2 6, यानी 6 और 10 में, यानी यहाँ इसका भी आ रहा है डिफरेंस 4, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो पूरा बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर रेट हमारा 20% हाफ कर दें 10%, 10 का सक्सेसिव 2 बार लगाएंगे 21 होता है, और 21 में अगर 100% ऐड करें तो 121 आ गया हमारा अमाउंट, और अमाउंट ही पूछा है तो 121 का हम लोग 11 आता है उसमें, तो 11 का मल्टीपल से निकाल लेंगे। ये तो हुआ डायरेक्ट, बिना कलम उठाए बना सकते हो। बट लेकिन बोलोगे नहीं भैया हमें पूरा बताओ, अगर मान लो कि अगर 2 को मिल गया तो क्या करेंगे, तो लो भाई पूरा बना देते हैं। यहाँ पर इन्होंने प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 900, जो अपने आप का कितना होता है 100% का मान होता है। निकालना क्या है 121 का, बस अब यहीं काट दो। देखो 2 0 से 2 0 खत्म। अब देखो 99 में 121 से गुणा करना है, 99 तो 11 इंटू 9 कर लेते हैं और फिर 121 कर लेते हैं। पहले 9 से गुणा कर लेते हैं, तो 9 एकम 9 और 12 9 कितना होता है 108, डायरेक्ट हो गया। अब 11 से गुणा कर लेते हैं। 11 गुणा करने के लिए क्या होता है, ये ऐड कर देते हैं। यहाँ पे 9 हो गया, 9 8 17 के साथ हाथ में 1, 8 और 1 9 हो गया, ठीक है। 8 और 1 9, अब यहाँ पे 0 में 1 और 1, यह कितना हो गया 11 9, 11 9 7 9 आ गया। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी है। सेम तो ऐसे भी निकाल सकते हो पूरा बेसिक से, बाकी मैंने जो मल्टीपल से बनाया वैसे ही बना सकते हो। दोनों अप्रोच बेस्ट है, जो एग्जाम में है लगाओ खटाक दे आंसर आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि एक समूह में 6 व्यक्तियों इतना इतना है 45 और 50, तो उनकी आयु का मानक विचलन निकालना है, स्टैंडर्ड डिविएशन। भाई बहुत बढ़िया ये होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होता है भाई, इसमें कुछ होता नहीं है, बस कैलकुलेशन होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन जब निकालना होता है ना, देखो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए क्या होता है, पहले तो हम लोग वेरिएंस का रूप निकालते हैं। ये होता है वेरिएंस, VARIANC, वेरिएंस होता है, इसका रूट निकलता है। अब देखो वेरिएंस कैसे निकलता है, वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले क्या कहते हैं, इसका हम लोग क्या लिखते हैं, माध्य निकालते हैं। जो माध्य आता है तो इस एक एक संख्या में से पहले माध्य को माइनस करते हैं, ठीक है। फिर जो माइनस करने के बाद से जो संख्या आती है उसको हम लोग स्क्वायर, सबको स्क्वायर करके ऐड करते हैं, और बट्टे में फिर उसका क्या एवरेज लेते हैं। तो ये सारे प्रोसेस है। चलो हम लोग प्रोसेस को एक एक करके फॉलो करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसका माध्य निकालते हैं। तो वो संख्या क्या दे रखा है 25, फिर आय क्या दे रखा है 30, फिर क्या दे रखा है 35, फिर क्या दे रखा है 40, फिर क्या है 45, फिर ये 50। अब देखो कहीं कहीं जो है ना ये एपी में ही जा रहा है, सब में 5 5 का डिफरेंस है। जब भी कोई संख्या एपी में जाता है तो कुछ नहीं करते हैं, इन दोनों जो बीच वाला संख्या होता है ना वही हमारा एवरेज होता है। अगर ऑड हो गया तो ऑड अगर संख्या हो गया तो मान लो अगर 11 हो गया तो 5 इधर 5 इधर, जो बीच वाला 6 वाला नंबर होता है वही माध्य हो जाता है। लेकिन अगर मान लो इवन में हो गया, जैसे मान लो संख्या 10 हो गई तो क्या करेंगे, तो 10 ये हो गई तो मान लो 4 इधर 4 इधर, बीच का 2 संख्या होता है दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो माध्य निकल जाता है डायरेक्ट। और बाकी माध्य निकालने के ये भी होता है कि सारे अंक संख्या को ऐड करो और टोटल एक एक नंबर कितना उसे डिवाइड कर दो, ऐसे भी निकाल सकते हैं। बट हम डायरेक्ट निकाल देंगे। देखो कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है, तो 1 से इधर से काट दो, इधर से काट दो, इधर से काट दो, इधर से काट दो, बचा 35 और 40। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या माध्य निकल के आ जाएगा। तो 35 और 40 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, देखो इसको हटा देते हैं जो काटे हैं, 35 और 40 दोनों ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 75 और डिवाइड बाई 2, यानी हमारा माध्य आ गया। अब देखो अब माध्य निकालने के लिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि जो ये संख्या इसको इसमें से माइनस करते हैं, फिर माइनस करने के बाद क्या स्क्वायर करते हैं, तो उसके बाद से हम लोग उसका फिर टोटल का एवरेज निकाल के फिर उसका क्या वेरिएंस निकालते हैं। ये सारे प्रोसेस है। मान लो 25 में से 75 माइनस 2 माइनस करना है, जैसे मान लो इसे 25 में से माइनस कर रहे हैं 75/2, तो क्या होता है ये 25 दूना 50, 50 में से 75 घटाओगे तो कितना आएगा -25/2, और ये -25/2 होता है ना, इसी का स्क्वायर होता है। ऐसे निकालना है। जैसे मान लो सेकंड वाला, जैसे मान लो 30 में से माइनस करना है फिर 75/2। अब देखो 30 दूना 60 में से 75 करोगे तो कितना हो जाएगा -15/2, फिर स्क्वायर। तो हमें इतना झंझट नहीं करना, हम डायरेक्ट लिखेंगे। बस आप लोगों को समझा रहा हूँ, क्योंकि जब इसका स्क्वायर करोगे ना तो देखो माइनस का स्क्वायर करोगे तो क्या प्लस में हो जाता है, तो 625 बटे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे 15 का स्क्वायर 225 बटे क्या हो जाएगा 4। तो डायरेक्ट हम लिख लेंगे, डायरेक्ट निकालते हैं। देखो कैसे, ये सारा यहाँ पे झंझट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकालते हैं। देखो अब डायरेक्ट कैसे करेंगे, 25 माइनस करते हैं तो 25 दूना 50, 50 में से 75 कटेंगे कितना हो जाएगा 25, -25/2, यानी -25/2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 625/4, फिर प्लस, फिर इसका क्या करेंगे अब 30 करेंगे, 30 दूना 60, 60 में से 75 घटाएंगे -15/2, यानी 225/4, फिर प्लस 35 आ गया, तो 35 दूना 70, यानी फिर 5 बचा, 5 का स्क्वायर 25/4, फिर प्लस यहाँ पे 40, 40 दूना 80, यानी 5, 50 25/4, फिर प्लस 45, 45 दूना 90, यानी 15, 15 का स्क्वायर 225 बटे कितना हो जाएगा फिर 4। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी चीज़ों को समझने में। ये हो गया यहाँ पे भाई साहब, इधर आओ, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम, ठीक है। चलिए अब अच्छा सा चीज़ें समझ में आएगी।
इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे कितना था 225/4, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अब 50 का निकालना है तो इसको करेंगे 50 दूना कितना होगा 100, तो 75 में 100 कितना डिवाइड माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 25, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625/4। अब कुछ नहीं करना है और बट्टे में टोटल कितना संख्या है सबका एवरेज फिर निकाल देंगे माध्य जो 6 से। अब देखो पहले ऊपर का करते हैं, पहले ऊपर का करेंगे तो ऐड करते हैं। देखो 25 और 25 कितना होता है 50, 225 225 450 और 50 500 हो गया ये। अब देखो 6 से 25 625 कितना हो गया 6 6 1200 1250, 1250 में 500 जोड़ेंगे यानी 1750, तो ऊपर कितना हो जाएगा 1750 बट्टे में कितना 4, और ये 6 जाके भाई साहब गुणा हो जाएंगे यानी गुणा में 6 हो जाएंगे। चलो अब इसको 4 से हम लोग पहले डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 चौका 16, फिर आ गया 1 यहाँ 15, फिर 4 3 12, फिर यहाँ पे आ गया 3 30, फिर 4 7 28, 2 फिर 2 और 5, ठीक है। अब डिवाइड बाई 6 कर देते हैं, डिवाइड बाई 6 करेंगे तो ये अब यही हमारा क्या आ गया वेरिएंस, यही वेरिएंस निकल के आएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे हम वेरिएंस निकाल रहे थे, ठीक है। यही वेरिएंस हमारा निकल के आ जाएगा। अब देखो यहाँ 6 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 6 7 42, यहाँ पे आ गया कितना मान लो 1 17, ठीक है। तो मान लो 6 3 18, 6 दूना 12 यानी 6 3 18 ऑन एन एवरेज, क्योंकि ये ऐसे आएगा समझे 72.99 करके, यानी हम ऑन एन एवरेज इसको 73 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेरिएंस हमारा 73 आ गया, बट यहाँ पे वेरिएंस हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो रूट में क्या हो जाएगा हमारा 73। अब देखो अब भाई 73 का स्क्वायर रूट होता क्या है किसी को मालूम ही नहीं है, तो देखो ये स्क्वायर रूट किसके किसके बीच में आ रहा है। अगर यहाँ पर निकालते हैं 8 का कितना होता है 64, 9 का कितना होता है 81, देखो 8 और 9 के बीच में है, सीधी सी बात है। तो जो भी वैल्यू इसका आंसर होगा ना इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 8 और 9 के बीच में ही होगा। ये देखो 6 क्या है 8 से छोटा है, ये होगा नहीं। 7 देखो 8 और 9 के बीच में होना चाहिए, ये 8 से भी छोटा है, ये नहीं होगा। ये देखो 8 और 9 के बीच में 8.5 यानी ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये 9 से बड़ा है 9.26, खत्म यानी ऑप्शन नंबर बी। तो ये है इसका प्रोसेस, बस इसका प्रोसेस निकालने आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप इसको एग्जाम में स्किप कर दीजिए, जरूरी नहीं है इसे लड़ाई करना, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग होता है। अगर थोड़ा सा भी एक मिसमैच हो जाए तो फिर इसमें 2-3 मिनट आपका चला जाएगा। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप जल्दी से कर लेंगे, ठीक है। तो इस पर 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही रिवाइज कर लीजिएगा तो हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है कि 15 वर्ष बाद एक पुत्र की आयु और उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 2 और 3 है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना था, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। यहाँ पे देखो ये लाइन समझ जाओगे ना तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी। क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना थी, बस। तो वर्तमान आयु निकालना है, जो वर्तमान आयु है इसमें से हम लोग 5 वर्ष माइनस कर देंगे। जब 5 वर्ष माइनस कर लेंगे फिर उसका रेशियो देखेंगे कि 4 और 1 के अनुपात में आ रहा है कि नहीं। देखो इसमें से 5 अगर माइनस करते हैं तो 40 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। इसको काट के देखते हैं, 10 चौका 40 यानी 4:1 यानी ऑप्शन नंबर ए। एक ही पहले ही मिल गया कि 4:1 बोला है, क्योंकि 4 गुना होना चाहिए। अगर मान लो पिता के अगर आयु कितना है 4, तो बेटा के आयु कितना होना है 1 होना चाहिए। क्या 5 वर्ष पहले, तो जो भी वर्तमान आयु आएगा उसमें से 5 माइनस करके और उसका हम लोग रेशियो निकाल लेंगे तो 4 1 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि बाकी क्या देख लो ना, इसमें 5 माइनस करोगे तो 35 हो जाएगा, इसमें 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 5, अब ये काटोगे तो 7:1 आ रहा है। इसको काटो 5 कटोगे तो कितना हो जाएगा 27, इसको 5 करोगे 3 तो ये 9:1 आ रहा है। इसको करोगे 5 तो कितना हो जाएगा 45, इसको करोगे तो 15 यानी 3:1 आ रहा है। हमें निकालना क्या 4:1, तो डायरेक्ट ऑप्शन से निकाल लोगे। बट लेकिन बोलोगे कि भैया यार मान लो ऑप्शन नहीं मिला तो फिर कैसे बनाएंगे, भाई अपना बेसिक है जैसे बनाते हैं, चलो वो भी बता देते हैं यार। ऐसा थोड़ी है कि यार वो नहीं बताएंगे। अगर देखो हमारा अगर यहाँ काम है बताना पढ़ाना, अगर मैं सीट का ये सोल्यूशन करा रहा हूँ तो ऐसा तो है नहीं कि मैं खुद के लिए पढ़ रहा हूँ कि मैं आऊँगा और एकदम अपना जादू दिखाऊंगा कि ऐसे ऐसे करना है। ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं इसलिए ताकि आप लोगों को समझ में आए, कि दोनों चीज़ें समझ में आए कि अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन है तो उसको कैसे अप्रोच, कैसे इसको हैंडल करना है। और बाकी अगर वो चीज़ें ना मिले तो फिर उसको दूसरा सेकंड अप्रोच क्या हो सकता है वो बताना जरूरी होता है। क्योंकि मान लो यार अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी चेंज कर दो क्या करोगे, तो बेसिक ही है, तो चलो बेसिक से बनाते हैं। लेट मान लो यहाँ पे बोला है 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, तो यहाँ पे मान लो परसेंटेज ये हो गया 5 वर्ष पहले जा रहे हैं हम, ठीक है, माइनस में 5 वर्ष पहले जा रहे हैं। अगर मान लो यहाँ पे फादर हो गए, ये सन हो गए। फादर का अगर मान लो सन का x है तो फादर के क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब परसेंटेज निकलना है तो 5 वर्ष ऐड कर देंगे, 5 वर्ष ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा पिता का 4x + 5 और ये कितना हो जाएगा बराबर में x + 5। देखो ठीक है, यहाँ तक निकल गया। बाकी आगे क्या कह रहा है, आगे ये वाला लाइन पढ़ो। ये वाला लाइन इन्होंने बोल रखा है कि 15 वर्ष बाद एक पुत्र की आयु और उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 2 और 3 है। 15 वर्ष बाद
यहाँ ध्यान देना, 15 वर्ष बाद एक पुत्र की आयु, सिर्फ पुत्र में 15 वर्ष आयु बोला है, ये नहीं कि दोनों में 15 आयु जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों में 15 वर्ष ऐड कर दोगे तो नहीं होगा, और यहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। 15 वर्ष बाद एक पुत्र की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु की बात कर रहा है, तो 15 वर्ष क्या है, उसके पुत्र की आयु में ऐड होगा। तो यहाँ पर 15 वर्ष हम अगर ऐड करते हैं तो उसका बेटा कितना हो जाएगा, x + 5 और 15 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, x + 20 हो जाएगा, यही बोल रहा है। और उसके पिता का वर्तमान आयु, उसका पिता का वर्तमान आयु कितना है, 4x + में 5, और इसका रेशियो कितना हो जाता है, 4x + 5 2:3 हो जाता है, यानी पिता का 2 हो जाता है तो बेटा का 3 हो जाएगा। बस अब यहीं इसका हम लोग सॉल्यूशन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं यार। देखो अब आगे देखो, यहाँ पे हो जाएगा 8x प्लस में कितना हो जाएगा 10 बराबर में 3x प्लस में कितना हो जाएगा 60। अब 8x में अगर 3x को 5x, 60 में अगर 10 माइनस करोगे तो 50 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो x बराबर में आ जाएगा 10। और पूछा क्या है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु पूछा है, तो प्रेजेंट आयु यहाँ पे है, ये 10 रखते हैं, 10 और 4 कितना हो जाए 40 और 5 45। अब यहाँ पे 10 और 5 कितना होता है 15, यानी इन लोगों का कितना हो जाएगा 45 और 15, ऑप्शन नंबर ए। ये रहा पूरा बेसिक से भी और बाकी ऑप्शन से भी। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें ऐसे समझ में आ रहा है तो भाई एक लाइक भी कर दीजिए, इतना जब मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के लिए, दोनों चीज़ें बताया जा रहा है, ठीक है, तो आप लोग लाइक का संभाल लीजिएगा। बाकी देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रेंगल एबीसी में डी पर बीडी एक लंब है, लंब एसी है तथा एंगल डीबीसी 22 डिग्री है, ईबीसी पर एक बिंदु इस प्रकार है कि एंगल सीएई 36 है, तो एंगल एईबी की माप बताना है। चलो भाई साहब ट्रेंगल वाली सवाल है, ट्रेंगल एक बनाते हैं। सबसे पहले ट्रेंगल, मिश्रा जी नींद नहीं लग रहा है ना पूरा, महाराज बताइए कब हम कितना टाइमिंग कितना हो रहा है, यहाँ पर तो दिख नहीं हो रहा है, आप लोगों को दिखाते हैं टाइमिंग, देखिए यहाँ पर देखिए अब दिख रहा है 3:24 हो रहा है, अभी ये कम से कम हमें लग रहा है 3:30 बजे तक रिकॉर्डिंग हुआ। सोचो मिश्रा जी इतना तो मेहनत कर रहे हैं, सारे भाई लोग बैठे हुए हैं कि आराम से कब अब सोएंगे। देख रहे हो पढ़ाई के किस लेवल का डेडिकेशन हो रहा है इस समय आप लोगों के लिए। सोचो मतलब किस लेवल का पढ़ाई होता है, आराम से सारे लोग जैसे हैं दिन भर लाइब्रेरी होता है भाई, फिर उसके बाद से अपना दिन में थोड़ा देर सो लिए, फिर रात को जब तक घींच लो, क्योंकि अगर आज रिकॉर्डिंग हो रहा है तो 4 बज जाएगा, 4 बजे तक, कभी 3 बजे तक, क्योंकि स्टूडियो में हम लोग आते ही है कितने बजे 12 बजे के बाद से, क्योंकि जब भैया का क्लास खत्म होता है तो हम लोग का रिकॉर्डिंग चालू होता है कि अपना देखना, फिर उसके बाद से होता है। तो सोचो उस टाइम से अपना पढ़ाई लिखाई, फिर उसके बाद से रिकॉर्डिंग, तो इस लेवल का मेहनत होता है, इस लेवल का पढ़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि देखो इस लेवल का अगर नहीं पढ़ोगे, अभी तक भाई लोग सारे लोग बैठे हैं अपना कॉपी किताब लेके और क्वेश्चन का हर एक सोल्यूशन देख रहे हैं, तो यार मोटिवेशन आता है कि हाँ भाई लोग बन रहे हैं। देखो यहाँ पे ये लाइन हमें पढ़ना है, क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बोल रहा है क्या कि डी पर बीडी लंब एसी है, जो डी पर है ना, डी जो है बीडी लंब एसी है। डी अगर मान लो कि हम अगर डी यहाँ पे एसी पे कर देते हैं, इसको मान लो ए हो गया, एसी हो गया, हमको एसी कर देते हैं, जो डी है जो बीडी लंब, ये इसको डी हो गया, ये यहाँ पे बी ले लेंगे, अब अच्छी तरह समझ में आएगा। डी लंब बीसी, अब देखो अब कह रहा है कि एंगल डीबीसी क्या है 22 डिग्री है, एंगल डीबीसी क्या है हमारा 22 डिग्री है। डीबीसी कह रहा है क्या, डीबीसी यानी ये वाला एंगल कितना दे रखा है हमें 22 डिग्री। अब एक चीज मालूम होता है, जब लंब होता है ना तो ये वाला एंगल क्या होता है, दोनों को 90 डिग्री का एंगल बना देता है, तो ये 90 हो गया, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ई बीसी पर एक बिंदु इस प्रकार है कि ई जो है बीसी पे है, तो ये बीसी है ना, इस पे कोई बिंदु ई है। चलो दूसरे वाले कलर से ले लेते हैं, ये कोई है बिंदु जिसका ये है, ई है, ठीक है, अपना क्या है ई जो है बीसी पे बिंदु ई है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि एंगल सी ए ई 36 डिग्री है, सी ए ई जो ये सी ए ई है ना, ये वाला एंगल ये 36 डिग्री है, ठीक है। अब आगे बोला क्या, हमें बोला निकालना क्या है, जो हमें यहाँ पे बोल दिया है कि एंगल ए ई बी की माप कितनी है, ए ई बी की माप निकालना है। कौन सी माप निकालना है भाई साहब, ए ई बी, ए ई बी, ए ई बी, ये वाली माप, ये वाली माप हमें निकालना है, ठीक है। अब देखिए बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बस जैसे जैसे बोला है ना वैसे वैसे कर देना है। अब जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे कैसे करेंगे, लोग कर देते हैं। देखो यहाँ पे देखिए, कोई भी अगर मान लीजिए ट्रेंगल है, दिखाएं यहाँ पे ट्रेंगल, ये वाली ट्रेंगल देखिए, ये वाले अपने ट्रेंगल है, देखिए यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, ये ट्रेंगल होता है। ये तीनों एंगल का योग कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है कि यहाँ पे देखिए, इसको पहले चेंज कर लेते हैं। आओ हटो भाई साहब, अरे यार क्यों घबरा रहे हो यार, हाँ ठीक है, थोड़ा भाई ये वाला नया है ना, पेन मन का थोड़ा झंझट हो जाता है। चलो ये देखो, ये 22 डिग्री या 90 डिग्री, ये वाला निकालना है, तो 90 और 22 कितना होता है भाई 112, 90 और 22 कितना होता है 112, तो डायरेक्ट 180 में से अगर हम 112 माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा, ठीक है। 180 में से 100 माइनस कर, जैसे मान लो इसमें 8 ऐड कर देते हैं, 120 हो गया और फिर 60, यानी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 68,
ठीक है, ये वाला एंगल 68 हो गया। अब देखो एक और इसमें ये होता है, जैसे मान लो कि अगर हम एक चीज़ें पर देखेंगे तो ये वाला देखिए, इधर से आते हैं, यहाँ पे आते हैं, ये आप आते हैं और ये वाला आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, जिसको फार्मूला चाहे आप एक फंक्शन बोल देते हो, कि ये चीज़ें होती है कि जब भी हम लोग पढ़ते हैं, जैसे मान लो ये वाली एंगल, जैसे यहाँ पे दिखाते हैं, ये हो गया अपना, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए कोई त्रिभुज का अगर देखिए इंटीरियर एंगल यहाँ पे भी एक सही, यहाँ पे तो दोनों इंटीरियर एंगल का योग होता है क्या, उसके एक्सटीरियर एंगल, यानी अंतःकोण का योग होता है क्या, बाह्य एंगल, बाह्य कोण, जिसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। सेम यही देखो यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो, मैं जब पेन से दिखाऊंगा तो देखना, ध्यान से देखना, देखो ये वाली एंगल, ये वाली एंगल, ठीक है, ये वाली देखो, ये बराबर है, लेकिन यहाँ पे देखो ये बाह्य एंगल, ये वाली, और हमें यही फाइंड करना है, ठीक है। तो ये दोनों का योग करके ये वाला निकाल देंगे, दोनों का योग निकालेंगे तो ये वाला आ जाएगा, बस सीधी सी बात है कि दोनों का योग करके ये वाली निकाल लेंगे हम। तो ये वाला एंगल हमें निकालना है, फाइंड कर लो। तो 68 और 36 ऐड कर देंगे, 68 प्लस 36 ऐड कर देंगे, तो 8 6 14 और कितना 6 3 9 1 10, यानी 104 डिग्री ये आ जाएगा। बस यही तो निकालना है, 104 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। तो ये होता है, बस इसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर का फॉर्मूला वाला लगता है कि इसका जो इंटीरियर और एक्सटीरियर होता है कि दोनों अंदर का योग होता है क्या, एक्सटीरियर एंगल होता है। तो ये वाली आप लोगों को मालूम होगा तो निकाल लोगे, बहुत ईजी था, कुछ था नहीं इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर हमें क्या देखना है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है अपना। एम वो मान है जो निकालना है हमें। यहाँ पे देखो सबसे पहले ऊपर क्या है, 10 है। यहाँ पे देखो भाई साहब हमारे टाइपिस्ट ने बहुत बड़ी मिस्टेक किया, यहाँ पे 11 होना चाहिए, बट इन्होंने 10 दे रखा है, यहाँ पे 11 है, ठीक है। क्योंकि जब भी ऊपर आता है ना तो सारे वाले ऊपर वाले वैल्यू को हम लोग बराबर कर देते हैं, ऊपर नीचे बेस सेम होना चाहिए। बेस सेम होता है तो डायरेक्ट जो होता है ना पावर, उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। देखो एक फार्मूला इसमें पड़े हो गया कि मतलब x प्लस वाई बराबर अगर m होता है, तो अगर हम इसको चेंज करते हैं, जैसे मान लो चेंज करते हैं, यहाँ पर चेंज करते हैं, जैसे y अपॉन में x करते हैं, तो ये क्या होता है, बस माइनस में m हो जाता है। यही फॉर्मूला पे ये सारे लग जाएंगे। चलो यहाँ पर चेंज करके हम देखते हैं। ऊपर हमें 10 करना है, तो ये हो जाएगा 10/11। जैसे ही ऊंचे नहीं तो ये माइनस में हो जाएगा, फिर इंटू 10/11 जैसे वैसे ही लिख देंगे। कितना है 10, फिर यहाँ पे ये फिर ऊपर चल जाएगा कितना 10/11, ये हो जाएगा कितना माइनस का 9, और बाकी उन्होंने दे ही रखा है कितना 10/11। इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, 10/11, 10/11, और पावर में इन्होंने कितना दे रखा है 3m + 17। अब देखो सबका बेस सेम हो गया, बराबर हो गया, तो बस सारे जितने पावर है ना उनको ऐड कर लेते हैं, जितने सारे पावर है उनको ऐड कर लो। देखो -7 प्लस में 10 फिर माइनस में 9 बराबर में क्या होता है 3m प्लस में 17। देखो -7 -9 -16, -16 में से 10 घटा दोगे तो -6, इधर से इधर 17 में आ जाएगा तो -17 बराबर में क्या हो जाएगा 3m। तो -17 -6 यानी -23, इधर नीचे लाएंगे 3 बराबर में m, यानी m का वैल्यू माइनस कितना हो जाएगा, m का वैल्यू हो जाएगा -23/3, m का वैल्यू -23/3, ऑप्शन नंबर ए। ईजी सवाल है, कुछ है ही नहीं इसमें, एकदम ईजी था, बस खाली आप लोगों को वाली फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, m/n वाली। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि एक बेलन का वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। बस ये रेशियो बनता है, पहले बस आपको मालूम होना चाहिए कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2π, यहाँ पे होता है 2πr हो जाता है, सिर्फ इसको कोष्टक में कर देते हैं r/h। अब यही बोला है क्या, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है, यानी 1/2 है। बस कुछ नहीं करना, अब इसको काट देते हैं, क्योंकि पूछा गया यदि ऊंचाई 128 दिया है तो इसको काट देते हैं 2πr से 2πr। अब बचा क्या, ऊपर h बचा है, नीचे कितना r + h, यहाँ वैल्यू क्या दे रखा है 1, यहाँ पे 2, यानी h का वैल्यू 1 दे रखा है। तो अगर हम यहाँ पर अगर h का वैल्यू 1 रखते हैं तो r का भी वैल्यू तो 1 हो जाएगा, तो 1 1 2 होगा है। बस इन्होंने एक लाइन यहाँ पर दे ही दिया है कि वहीं हमने बोला यदि ऊंचाई 128 सेंटीमीटर है। चलो भाई साहब ऊंचाई हम ले लेते हैं 128, कितना ऊंचाई दे रखा है कितना 128। तो बस अब पूछा क्या है, तो त्रिज्या यानी रेडियस निकालना है, यानी 1 का वैल्यू निकालना है 128। कुछ था ही नहीं इस सवाल में, दम ही नहीं था, इजी सवाल था, बस मालूम होना चाहिए फॉर्मूला आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, एक वस्तु को 81 रुपये में खरीदी गई, इसकी कीमत पर 40% अधिक अंकित की गई, फिर इसके बाद इस अंकित मूल्य पर 15% छूट पर दिया गया, तो इस सौदे का लाभ प्रतिशत एक ही सवाल है, सेम वो वाला लगा दो, एमपीएस पे सीपी पे भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इसका मेन वैल्यू का कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सारे वैल्यू परसेंटेज में दे रखे हैं और निकालना भी है परसेंटेज में, तो बस अपना सक्सेसिव लगा देंगे। प्लस 40% का होता है, फिर डिस्काउंट 15% का होता है, प्लस
और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होता है। 15 चौका 60 यानी 600 हो जाएगा, बट्टे में 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 40 में से -15 -6 -21, तो 40 में से -21 करेंगे तो 19% आ जाएगा प्रॉफिट इसका। 19% प्रॉफिट क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो कोई सवाल में दम ही नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि यदि 100 और 338 के बीच मध्यानुपाती 276 है तो क्या x का मान मध्यानुपाती यानी रूट ए भी निकालना है हमें। इन्होंने दे रखा है कितना, x इंटू 368 क्या है, ये रूट में है, और हमें निकालना कि ये दे ही रखा है, इनका मध्यानुपाती 276 दे रखा है, बस निकाल दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो x इंटू 368 स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, फिर ये 276 इंटू 276, ठीक है। अब इसको काट दो, चलो काट के देखते हैं। यहाँ 4 से काटते हैं, 4 9 36, 4 दूना 8, फिर 4 से 4 6 24, 4 9 36, 23 से काट दो, 23 चौका 92, 23 तिया 69, फिर 4 से काट दो, 4 से कट जाए कितने, ये हो जाएगा 92 बार में, ठीक है। अब गुणा कर दो, 92 यानी कि कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 29 27 यानी 276, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 200, कहीं गलती किया क्या, 3 दूना 6 और 29 27, कहाँ पे गलती कर, अच्छा ये गलती काट दिया ना मैं, यहाँ पे देखो, माफ करना भाई, यहाँ पे गलती मैंने फ्लो में काट दिया। यहाँ से 4 से काटेंगे तो 4 कितना होगा, 4 6 24 और फिर 4 9 36, 69 हो जाएगा, ठीक है। तो 29 27 के साथ हाथ में 2 और 36 18 और 2 20 यानी 207, कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। तो कुछ था नहीं, बस इजी था, बस मध्यानुपाती वाला सवाल था। चलो 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, बढ़िया सवाल है, इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है, मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को। देखो 2295 मीटर के वृत्तीय दौड़ में सिद्धार्थ 85 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है और यश 45 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो परिधि पे वो कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे ना, मीटिंग पॉइंट में कितने कितने जगह पर मिलेंगे। देखो एक यहाँ पे इसमें कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे दो चीजें होती है। यहाँ पे मान लीजिए कोई एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु ऐसे इधर दौड़ रहे हैं और एक इधर दौड़ रहे हैं, तो ये क्या है, आपस में विपरीत जुड़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इन लोगों का डिस्टेंस जो है फिक्स है, 22 कितना है, 2295। जब भी टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ोगे ना, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, ठीक है, और डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो जो हमारा ये होता है स्पीड जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसका, टाइम का। क्योंकि मान लो अगर स्पीड अगर 3:2 में है, अगर स्पीड, तो टाइम क्या हो जाएगा हमारा 2:3 में है। और सेम यही होगा, अगर टाइम हमारा 2 और 3 में है तो स्पीड हमारा 3 और 2 में हो जाएगा, ठीक है। क्या कब होता है, इन्वर्स नहीं प्रोपोर्शनल होता है, यानी 1/t हो जाता है, ठीक है। तो ये वाली आपस में वो होता है, इंटरचेंज हो जाता है। तो ये चीजें आप लोगों को मालूम होना चाहिए जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया यहाँ पे विपरीत दिशा में, एक होता है सेम डायरेक्शन में, यानी दोनों डायरेक्शन में होता है। सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होता है, सेम डायरेक्शन में मान लो कि मैं ही दौड़ रहा हूँ और मिश्रा जी बैठे हैं, वो भी दौड़ रहे हैं, दोनों लोग सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो स्पीड हम लोग क्या होगा, माइनस हो जाता है। और वहीं अपोजिट दौड़ते हैं, मतलब एक दूसरे को अपोजिट दौड़ते हैं, तो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, बस। तो इसमें यही निकालना है और हमें मीटिंग पॉइंट निकालना है, तो इसमें कुछ नहीं करते हैं, इसका रेशियो ले लेते हैं। बट यहाँ पे उन्होंने टाइम का दे रखा है, सिद्धार्थ का दे रखा है यहाँ पे, और उस पर क्या दे रखा है, सिद्धार्थ का 85 दे रखा है, फिर यश का दे रखा है। सिद्धार्थ का कितना है 85 और यश का कितना दे रखा है 45। यह क्या है, हमारा टाइम का रेशियो है, ठीक है। तो हम काट देते हैं, देखो 5 से काटोगे कितना 17 25 85, 5 से काटोगे 9 बार में। देखो जब भी अगर मीटिंग पॉइंट निकालना है कि अलग अलग बिंदुओं पर कितना बार मिलेंगे, तो एक चीज करना, जो भी अगर ये वैल्यू दे रखा है उसको एकदम सिंपली सेट होता है ना, मतलब एकदम मिनिमम जितना कट सके उतना काटते हैं, सिंप्लिसिट बोलते हैं, मतलब जितना सिंप्लिसिट फॉर्म में लाना है, जितना कटे उसको काटना है उस रेशियो में। ये टाइम का रेशियो हो गया, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 9 और 17। अब अगर देखो, अगर मान लो कि अगर विपरीत बोला है तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो विपरीत दोनों को ऐड कर देंगे, 17 कितना होता है 26 हो जाता है, ठीक है। अगर वही क्या सेम बोलता है, मतलब ये विपरीत समान दिशा में अगर बोलता तो इन लोगों का माइनस कर देते हैं। तो अगर मान लो 17 में से 9 माइनस कर देंगे तो 8 हो जाएगा, और ये दोनों को ऐड बोलते हैं 26। पूछा क्या हम लोगों को, विपरीत दिशा में, तो क्या होगा 26, आंसर नंबर सी। यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, अभी आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, देखिए ये आप लोगों को दिख नहीं हो रहा होगा, है ना, ये अब ऑप्शन आप लोगों को प्रॉपर तरह से दिख रहा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे विपरीत दिशा में बोला है, तो ऑप्शन नंबर सी विपरीत दिशा में ऐड हो जाता है। बस यह ध्यान रखना है कि सिंप्लिसिट फॉर्म में करना है, एकदम जितना सिंप्लिसिट फॉर्म में आ जाए काट के रेशियो। ये नहीं कि यहाँ पे 85 और क्या 80 और 45 जोड़ के खोज रहे हैं कहाँ है, तो नहीं मिलेगा, ठीक है। उसको पहले रेशियो में काट के फिर किया जाता है। तो ये बहुत ईजी सवाल था, ऐसा कुछ इसमें था नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये सारा वैल्यू दे रखा है और उसका औसत निकालना है। एक तो किसी एक वैल्यू का मान के हम लोग डेविएशन निकाल सकते हैं, बाकी नॉर्मल वैल्यू है तो हमको ऐड करके फिर टोटल संख्या इसको से डिवाइड कर देंगे। ऐड कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए 3 और 5 कितना होता है 8 8 5 13, 13 और 7 कितना 20, 20 और 8 28, हाथ में 2। यहाँ पे देखिए 0 और 2, 2 और 4 कितना हो गया
2 और 4 6, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, हाथ में आगे कितना 1, यहाँ पर 3 और 1 4, 4 और 5 और 1 6, 6 और कितना हमें लग रहा है 7, यही होगा 798। एक बार देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6, यानी अगर 6 से जा रहा है, 6 से अगर कट रहे हैं तो कितना जाएगा, 6 कम 6, फिर यहाँ पे आ गया 19, 6 3 18, फिर 6 3 18, यानी 133। कहाँ है 133? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि टोटल संख्या ऐड करके जितना संख्या उसे डिवाइड कर देते हैं, एवरेज निकालना था, बहुत ईजी सवाल था। चलिए अब 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर क्या है, बस इसका क्या है, रेशियो ही तो प्रोपोर्शन में, यानी ये देखो ये कितना हो जाएगा 9.8 बट्टे में कितना हो जाएगा 14.7 बराबर में 15/x। x का मान निकालना है, बस निकाल दो। यहाँ पे देखो पॉइंट से पॉइंट खत्म, 49 का 2 गुना, 49 का 3 गुना, यहाँ पे आ जाएगा क्या 2x बराबर कितना हो जाएगा 45, तो 2x बराबर कितना 45, तो x बराबर 45 का आधा 22.5, x बराबर 22.5 है ना, कहाँ है ऑप्शन नंबर बी। ये रहा आज के आपके 30 क्वेश्चंस। कैसा रहा, ये रहा आपका सेशंस और हमारे पढ़ाने का तरीका, कैसा लगा आप लोगों को बताइए। क्योंकि आज हमने बहुत सोचा कि बहुत चीज़ों को एकदम डिटेल्स में बताया, मैंने क्योंकि 2-3 क्वेश्चन इसमें अच्छे थे तो उसको मैं बहुत टाइम लेकर समझाया, ठीक है। और कहीं अगर समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन को आप लोग बैक करके भी दोबारा देख लीजिएगा कि हाँ हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आया। लेकिन आज मैंने कोशिश किया कि हर चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आए, क्योंकि देखो उड़ाना होता है तो इसको 35 से 40 मिनट में उड़ा दोगे, लेकिन उड़ाने का मतलब होगा कि मैं ही खुद समझूंगा, वो आपको समझा नहीं पाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको समझाने के लिए इसीलिए इतना हमने मतलब 1 घंटे की वीडियो, 1 घंटे 10 मिनट के करीब में वीडियो रिकॉर्ड हो गई है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको जैसे मान लीजिए कि आपको रिवीजन के पर्पज से देखना है, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन जैसे वीडियो स्टार्ट करें 2x में लगाएं, क्वेश्चन आता है रुको और अपने तरीके से बनाओ। अगर अपना से बन रहा है तो अच्छी बात है, बेस्ट अप्रोच लगाओ जो अपने दिमाग से लग रहा है, क्योंकि जो अपने से लगाओगे ना तो एग्जाम में उसको बनाओगे तो बहुत बेटर तरीके से वहाँ पे परफॉर्म कर पाओगे। अगर लग रहा है कि हमसे नहीं बन रहा है, फिर सॉल्यूशन देखो और उसका देखो कि बेस्ट सॉल्यूशन कौन है। आपका बेस्ट है तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पास जो बेस्ट सॉल्यूशन है। अगर लग रहा है कि हाँ भैया ने जो बताया वो भी बेस्ट है, तो उसको सीखो कि कैसे हो रहा है और कैसे चीज़ें हो रहा है, ताकि बाद में अगर ऐसे भी एग्जाम में आए तो आप उसको अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कर पाओ। बाकी एक और चीज़ें बता दूं कि अपना टेलीग्राम है द विनर्स ऑफिशियल, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका हम लोग जो बोर्ड पीडीएफ है उस पर डाल देंगे। टेलीग्राम आपको चैनल है द विनर्स ऑफिशियल पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पर रेलवे का क्विज भी होता है, तो आप लोग वहाँ से क्विज का भी लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। और ये अपना रेलवे गणित जो 2nd एडिशन आ गई है, तो जो भाई लोगों के पास अभी ये बुक नहीं पहुंची है, उन्होंने नहीं खरीदा है, तो आप ले सकते हैं। ये 299 रुपये में आपको बुक मिल जाएगी, ठीक है। इसमें बुक का खासियत देखिए, टाइप वाइज लेवल वाइज इसमें दे रखा है, चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे रखा है, स्मार्ट ट्रुथ और एंड शॉर्ट ट्रिक्स भी दे रखा है। जैसे मैं इसमें शॉर्ट ट्रिक्स में बता रहा है, सेम वैसे ही शॉर्ट ट्रिक्स इस बुक्स में ऑलरेडी दे दिया गया है। और जो भी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ था ना, जैसे आरआरबी का जो एग्जाम हुआ था, जैसे एएलपी का हो गया, टेक्नीशियन का हो गया, फिर कांस्टेबल का हो गया, एसआई का हो गया, तो सारे का जो भी क्वेश्चन था 2024 वाला इसमें ऑलरेडी दे के उसमें कंपाइल करके डाल दिया गया है। तो आप लोग वहाँ से मंगा लीजिएगा। और कहाँ से मंगाइएगा, अमेजन या फ्लिपकार्ट से मंगा लीजिएगा, आपके एकदम घर पे पहुँच जाएगा। अगर ये चीज़ आपके पास नहीं जा रहा है तो अगल बगल आपके बुक स्टोर हो गए जहाँ बुक्स मिलती है, वहाँ पे भी आप संपर्क करके ये बुक मंगा लीजिएगा, क्योंकि बहुत बेस्ट है। इतने सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, तो आपको मैथ्स में अगर नंबर फुल में फुल लाना है तो इस बुक्स होना चाहिए, क्योंकि इससे आप देखो क्वेश्चन देख लेने से नहीं होता है, उसको बैठ के लगाना होता है, और लगाने के लिए उसके लिए क्या होना चाहिए, बुक्स होना जरूरी है। तो आप लोग अपना बुक्स मंगा लेंगे, ठीक है। बाकी आज का सेशन कैसा रहा आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं आगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद भाई।